नमस्कार दोस्तों, सभी के लिए आज का मीटिंग में बहुत-बहुत स्वागत है, आप सबके लिए। तो रियली आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज सुबह-सुबह तो एक बढ़िया चीज़ के बारे में सुनने वाला है आप सभी। जितना भी रॉयल डेयरी का फैमिली है, आप सभी के लिए दोबारा एक बार आज का मीटिंग में बहुत-बहुत स्वागत है। तो जितना भी आज इस पैनल में लेजेंड्स हैं, आप सभी वीडियो ऑन करिए, क्योंकि आपको सबको पता है, क्योंकि आज थोड़ा आधा घंटा लेट हुआ है, लेकिन फिर भी आज पूरा बढ़िया तरीके से सुनेंगे। थोड़ा हंसी है और पूरा जितना भी पैनल में है सभी वीडियो ऑन करके रखना है, क्योंकि हर दिन हमारा ग्रेट मेंटर्स है, हमारा ग्रेट गुरु से बोल रहे हैं, तो उसका पूरा अमल करना बहुत जरूरी है। तो आज ऐसे लेजेंड का सुनेंगे आज पूरा। तो आज बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, बी ए टीम प्लेयर। तो ये सब्जेक्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी का जरूरत भी है। तो इसीलिए लेट ना करते भी आज हमारा ग्रेट लेजेंड को बुलाएंगे। बुलाने से पहले तो जितना भी है इस पैनल में क्रोन है, क्रोन एम्बेसडर से सारा है, सारा के लिए दोबारा एक बार स्वागत है। हमारा ग्रेट मेंटर, ग्रेट महागुरु विकास महागुरु जी के लिए भी आज का मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि गुरु जी आज जर्नी में आप आज बुलाने के लिए मौका मिला है। तो हमारा ग्रेट मेंटर, तो क्योंकि हमेशा सोमू गुरु जी का आप सुनते हैं, तो शांत से किसी भी को भी साइलेंस हमारा माइंड के अंदर चले जाता है, क्योंकि मैं शुरुआत से सोमू गुरु जी को फॉलो करता हूँ और सोमू गुरु जी को बात सुनता हूँ। सुनने से बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट है बिल्कुल इथिकल और बिल्कुल उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला रहता है। तो हमारा ग्रेट मेंटर को बुलाएंगे, लेट ना करते हुए हमारा सोमू गुरु जी को बुलाता है। बिग जोरदार ताली के साथ हम आज का जूम पैनल में अमृत करेंगे। बिल्कुल जोरदार ताली के साथ प्लीज वेलकम टू जूम स्क्रीन सोमू महागुरु जी। जोरदार ताली में बिल्कुल जहां पर है, बिल्कुल जोरदार ताली के साथ। थैंक यू वेरी मच रवि सर, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, थैंक यू गुरु जी। रवि सर आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है सर। थैंक यू वेरी मच वेलकम करने के लिए। जय हो सभी को, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लेजेंड्स टॉक, स्वागत है। जय हो माँ गुरु जी, क्या आपका आशीर्वाद से मैं आज का मीटिंग को शुरू करना चाह रहा था गुरु जी। हाँ प्लीज प्लीज जाओ जाओ। थैंक यू गुरु जी, जाओ गुरु जी, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच माँ गुरु जी। अगेन मेरे को एक आज दोबारा एक टॉपिक मिला है कि आज का दिन आप लोगों का बीच में बात करने का मौका मिला है, कि आज एक छोटा सा टॉपिक का ऊपर बातचीत करने वाला हूं, बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकता है, जिसका नाम है, जैसा रवि वरप्रसाद सर ने बोल रहा था कि बी ए टीम प्लेयर, उसका ऊपर बातचीत करूंगा। कि माँ गुरु जी आपका परमिशन है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ गुरु जी। हाँ प्लीज स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। मैं सोमाशंकर क्राउन लीडर आपका बीच में आप सभी को वंस अगेन स्वागत करता हूं लेजेंड्स टॉक पे। मैं मेरा इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम दे रखा हूं, तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम सीधा टॉपिक में चलते हैं आज की बी ए टीम प्लेयर, राइट। तो टीम प्लेयर क्या होता है इसका बारे में हम थोड़ा देर आपका बीच में डिस्कस करते हैं। बी ए टीम प्लेयर, हम सभी आरटीटी का मेंबर है, हम एक टीम में काम करता है, रॉयल टाइगर टीम में। हमें एक टीम मेंबर होकर कैसा काम करना है, किसी भी टीम में जितना भी प्लेयर हो वो एक दूसरा अपना सेल्फ गोल ना देख के टीम गोल्स के लिए काम करता है। उस चीज का बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। पिछले 12 साल से मैंने क्या किया हूं उसको लेके मैं आपका बीच में बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हु इज ए टीम प्लेयर। टीम में तो रहता है, हर कोई रहता है। आप छोटा सा कोई भी स्पोर्ट्स टीम को ले लीजिए, या हमारा सिर्फ शॉप का ही टीम आरटीटी ले लीजिए, आरटीटी का अंदर में आपका डाउनलाइन का टीम को ले लीजिए। हु इज अ टीम प्लेयर, कौन होता है वो टीम प्लेयर? ये टीम प्लेयर इज समवन हु एक्टिवली कंट्रीब्यूट्स टू देयर ग्रुप इन ऑर्डर टू कंप्लीट टास्क्स। ये टीम प्लेयर वो होता है कि वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है उसका ग्रुप के लिए रिजल्ट निकालने के लिए।
अपना चेक के लिए नहीं, अपना टीम का चेक के लिए भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मीट गोल्स और मैनेज मिशन, जो कुछ भी मिशन रहता है, जैसा हम सभी का मिशन है आज का दिन में 1155, जानता है ना, 5555 ये मिशन है। ये मिशन सिर्फ विकास माहुर जी का नहीं है, ये मिशन हम सभी का है। आरटीटी में जितना लीडर है सभी का है। टीम प्लेयर वो होता है, वो अपना मिशन के लिए काम करे, टीम का मिशन के लिए, और टीम में जितना भी लीडर्स रहता है, लीडरों का गोल्स पूरा करने के लिए, उनका सपने पूरा करने के लिए जो काम करता है वही एक टीम प्लेयर होता है। टीम प्लेयर का फायदा क्या होता है, क्या होना, वो सारी चीज बातचीत कर लेते हैं, लेकिन पहले वाला स्लाइड में ही आप थोड़ा अपने आप को चेक कर लीजिए, क्या आप अपना ग्रुप का ड्रीम्स पूरा करने के लिए एक्टिवली आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, समय निकाल रहे हो टीम को चेक निकालवाने के लिए? तो इससे पता चल सकता है कि आप एक टीम प्लेयर है कि नहीं है। जो हमारा टीम का मिशन है 1155 को लेके आपको कभी चिंता है? देखो, सबका सब नहीं हो सकता होगा, लेकिन जितना सीनियर लीडर बैठे हैं, रेड क्लब एंड डबो लीडर बैठे हैं, तो आपको तो चिंता होना चाहिए। मैं तो 1155 मिशन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा ही करूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मेरा टीम में इतना डायमंड होगा, चाहे वो एमराल्ड भी सोचना चाहिए, रूबी, ओपेल, डायमंड तो सोचना ही सोचना है। कई सारे लोग अपना खुद का ही मिशन नहीं रहता है, तो फिर टीम का मिशन। इसलिए टीम प्लेयर है कि नहीं आज चेक कर लीजिए। अगर बाई चांस किसी ने अगर टीम प्लेयर नहीं है, उनको मौका है कि फिर एक टीम प्लेयर बन के टीम का भी फायदा दिला दे और अपना पर्सनल भी, राइट। हमारा सेफ शॉप का मोटो है, मोटो क्या बोलता है कि पहले वेबसाइट में ये लिख के आते थे, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग। हम सभी अलग अलग जगह से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग प्रोफाइल से हम सभी चल के आया, इस बिजनेस में एंट्री हुआ, तो ये भी हमारा एक बिगिनिंग हो गए। स्टेइंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। हम सभी स्टे कर रहा है, आज लगातार टाइगर टीम में ही रह के, सेफ शॉप में ही रह के काम करने लग रहा है। स्टेइंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस। अब रिजल्ट ज्यादा नहीं आ रहा होगा, चेक नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये एक प्रोग्रेस है हमारा, रुके रहना ही एक प्रोग्रेस है। एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। हम सब मिलके काम करते हैं अपना सबका ड्रीम के लिए, हम सभी मिलके काम करते हैं, यही तो सक्सेस है। ये आज हो सकता है आपका अपलाइन का रोल है सक्सेस लेने का, हो सकता है कि वो आपको एक दिन आएगा। अपलाइन का पास टीम ज्यादा है तो सक्सेस पहले उनको मिलना ही मिलना है। हमारा जैसा कई सारे लोग हैं तो अगले नंबर हमारा आएगा। वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। लोग सक्सेस को देखता है, सक्सेस चेक को देखता है, बैंक बैलेंस को देखता है, वो नहीं। वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। सब मिलके काम करना ही सक्सेस है। कंटिन्यू करने पे यह सक्सेस हमको मिलना ही मिलना। आई एम ए टीम प्लेयर ऑफ सेफ शॉप। मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, तो बात करने से पहले कोई भी लीडर कुछ भी बात करने से पहले वो अमल करना जरूरी होता है, फॉलो करना जरूरी होता है, तभी 10 लोगों को बोल सके। मैं सेफ शॉप का एक टीम प्लेयर हूं। मैं सेफ शॉप का टीम प्लेयर हूं, इसका मतलब क्या होता है कि सेफ शॉप मैं सेफ शॉप का अंदर एक छोटा सा पार्ट हूं। सेफ शॉप टीम का अंदर कभी भी सेफ शॉप को लेके कोई भी नेगेटिव बात करता है, मैं कैसा कंट्रोल कर सकता हूं? किसी और कंपनी को लेके मोटिवेट मैं कैसे सुन सकता हूं? सेफ शॉप को नाम कम हो जाए ऐसा कोई काम मैं कैसा कर सकता हूं? मेरा वजह से, मेरा टीम का वजह से सेफ शॉप का नाम बदनाम हो जाए, ऐसा मैं ऐसा कैसा कर सकता हूं? जैसा आप सोच लीजिए, आप इंडियन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर हो, आप अपना सेल्फ गोल का वजह से आपने क्या किया है कि आपने सेंचुरी मारने का चक्कर में टीम को नहीं जिताया, तो आपका नाम तो वेस्ट होगा ना, इंडिया का नाम जाएगा ना आपका वजह से। या कोई प्लेयर मैच फिक्सिंग में चला जाता, कुछ पैसा ले लेता है वो अपना पर्सनल सेल्फिश के लिए, और इंडिया का पूरा टीम का नाम बर्बाद होता है। यानी मैं आज कुछ बोलने से पहले मैं बोल रहा हूं कि मैं एक टीम प्लेयर हूं सेफ शॉप का, तब जाके मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूं। कभी भी मेरा ये वादा है कि सेफ शॉप को मेरा वजह से कोई भी गलत चीज होने नहीं दूंगा, गलत नाम आने नहीं दूंगा, बल्कि मेरा वजह से सेफ शॉप का और फायदा होना चाहिए, मेरा थोड़ा कुछ तो कंट्रीब्यूट रहना चाहिए, उसके लिए मैं और मेरा टीम हर हमेशा काम करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और दूसरा
आई एम ए टीम प्लेयर ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। हम सभी बहुत ही लकी है कि 21 साल पुराना सेफ शॉप में रह रहा है और सबसे सक्सेसफुल सिस्टम है हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। प्राउडली फील करना चाहिए। आज जब दिल्ली में वगैरह 2-3 बड़ा बड़ा लोगों ने अपने आप को पता नहीं क्या सोचे, तो वो जब डिसीजन लिया था वैसा, और बाकी 2 सिस्टम और भी है हमारा पास में सेफ शॉप में, तो उन लोगों को देखता है कभी तो हम बहुत लकी फील करता है, यार मैं तो बहुत लकी हूँ, ट्रिपल एस का अंदर हूँ। सबसे ज्यादा डायमंड क्रिएट करने वाला सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सबसे ज्यादा डायमंड्स क्रिएट करने वाला, सबसे ज्यादा कैपिंग अचीवर करने वाला, सबसे ज्यादा टारगेट भेजने वाला यूरोप कंट्रीज में, सबसे ज्यादा कैपिंग हर चीज में हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आज टॉप में है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है सेफ शॉप में ट्रिपल एस का। 1 गोल, 1 पैशन, 1 टीम। मैं आज अगेन मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं ट्रिपल एस का एक टीम प्लेयर हूं। मेरा वजह से ट्रिपल एस को कोई गलत ना माने नहीं दूंगा। जैसा हमारा मेंटर्स ने सिस्टम बना के रखा है, उसी सिस्टम में मैं और मेरा पूरा टीम फॉलो करेंगे। मैं यहां पे भी एक टीम प्लेयर हूं। और अब फाइनली आता है, आई एम ए टीम प्लेयर ऑफ आरटीटी, रॉयल टाइगर टीम। आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा आरटीटी। हमारा टीम का नाम का चर्चा होता है पूरा भारत में, पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ये लोग क्या करता है, क्या एथिक्स है। कई बार हमारा मेंटर महागुरु जी बोलता है कि कई सारे लोग है ना, हमको देख के कॉपी करना चाहता है। कॉपी किस चीज का कर लेता है, उनको लगता है कि सेफ शॉप वाला ना ब्लैक कोट सूट पहनता है तो हम भी पहन लेना चाहिए, राइट। तो सेफ शॉप वाला ब्लू क्लब ब्लू टाई पहनता है, रेड क्लब रेड टाई पहनता है, डायमंड एंड ब्लैक पहनता है। इस तरीके से कई कुछ रहता है कि अपलाइन को 5 स्टार होटल में रुकाना चाहिए, उनको बड़ा बड़ा बुके देना चाहिए, लग्जरी कार लेके जाना चाहिए, जय हो बोलना चाहिए, जय हो बोलने से रिजल्ट आ जाता होगा। इस तरीका से लोगों ने कॉपी तो कर रहा है, लेकिन बेचारा उनको ये नहीं पता है कि किस तरीका के एथिक्स पे वो लोग काम करता है, वर्किंग स्टाइल क्या है, उसको कॉपी नहीं कर पाता है। सिर्फ ऊपर से कॉपी कर लेता है कि लगता है कि हम भी कोट सूट पहनने से, हम भी हमारा गुरुजी को गुरुजी बोल लेते हैं, माँ गुरुजी बोल लेते हैं, पैर छू लेते हैं, तो उससे रिजल्ट, या तो कोई टीम का नाम रख लेते हैं तब जाके रिजल्ट आता होगा। बिल्कुल गलत बात है। कैसा भी रहते हो, किस भी सिचुएशन में, किसका भी डाउनलाइन में आप काम करते हो दोस्तों, जब आप उस टीम का एक प्लेयर बनते हो ना, प्लेयर का काम ये होता है वो पूरा टीम को जिताने का चक्कर में रहता है, टीम को अच्छा नाम लाने का काम रहता है। तो मैं आज आरटीटी रॉयल टाइगर टीम का एक प्लेयर हूं और हमेशा के लिए मैं और मेरा पूरा टीम इस टीम का प्लेयर रहेंगे और हमेशा आरटीटी को जिताने के लिए, आरटीटी का मिशन को पूरा करने के लिए मैं काम करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। अब एक छोटा सा सवाल है, माँ गुरु जी हमारा ग्रेट, हमारा मेंटर एक बात बोलता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम इज ईच मेंबर। हमेशा हम सभी ने सुना है, माँ गुरु जी बोलता है आरटीटी किसी एक का नहीं, आप सभी आरटीटी का फाउंडर्स हो। हमारा टीम का ताकत किसी एक का वजह से नहीं आता है, पूरा टीम मेंबर हर आज जो ज्वाइनिंग कर रहा है आरटीटी में, उसका वजह से भी हमारा नाम रोशन हो रहा है। आप लोगों ने देखा कल परसों लगातार एक ही दिन का अंदर में कोई फ्रेशर, कोई सिल्वर, कोई ब्रोंज रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो माँ गुरु जी उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, प्रशंसा कर रहा है उन लोगों का वजह से। यानी कल ज्वाइनिंग किया हुआ बंदा का वजह से भी हमारा टीम, हमारा आरटीटी का नाम रोशन हो रहा है। यही तो माँ गुरु जी का कहना है, द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम इज ईच मेंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ ईच मेंबर इज द टीम। लेकिन उनको ये पता होना भी जरूरी है, किसी दिन किसी का वजह से आरटीटी का नाम रोशन हो जाए। उन्होंने इतना प्रोड्यूस किया, यार आरटीटी में ये होता है, आरटीटी में फलाना लेवल में कैपिंग होता है, आरटीटी लेवल में सबसे ज्यादा फलाना टीम से रिजल्ट आता है। लेकिन ये भी समझ लेना, हमारा रिजल्ट भी किसका वजह से आ रहा है, टीम का वजह से आ रहा है, आरटीटी में होने का वजह से आ रहा है। एक ब्रांड है, इस ब्रांड के लिए लोग तड़पता है कि आके ज्वाइनिंग करने के लिए। तो जितना हम सभी मिलके आरटीटी बने हैं, उतना ही ये भी जानने जरूरत है, हमारा ताकत तभी है जब तक हम आरटीटी में रहेंगे, आरटीटी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तब तक हमारा। अब एक छोटा सा सवाल है, आर यू ए टीम प्लेयर? क्या आप भी एक टीम प्लेयर है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप टीम प्लेयर है? yes. हमारा अपलाइन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डायमंड का डाउनलाइन में हम काम कर रहा होगा। सबसे पहले उस डायमंड का डाउनलाइन का लीडरों का, टीम का एक टीम प्लेयर बनना जरूरी है।
आप किसी डिस्ट्रिक्ट से काम कर रहा होगा, किसी तहसील से काम कर रहा होगा, किसी डायमंड का डाउनलाइन में किसी स्टेट में बैठ के काम कर रहा होगा। जिस सिटी में आप बैठ के काम करते हो उस सिटी का नाम रोशन करना चाहिए, उस सिटी के लिए काम करना चाहिए, उस लीडर का नाम के लिए काम करना चाहिए कम से कम कि यार मेरा अपलाइन का नाम कम होने नहीं दूंगा, मेरा अपलाइन का हमेशा मेरा अपलाइन का नाम ऊंचा करके रखूंगा। इस तरीके से आप करना चाहिए। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में 5 लोग काम कर रहा है और सब लोगों ने लगा पड़ा। लोग बोलता है कि मैं भी आरटीटी में हूं, मैं भी फलाना डायमंड का डाउनलाइन में काम करता हूं, मैं भी फलाना गांव से फलाना टाउन से काम करता हूं, बोलता तो है, लेकिन इन लोगों ने 2 लोग तो खूब पसीना बगा रहा है, बाकी 3 लोगों ने, तीसरा आदमी तो आप देख रहे हो तो ऐसा ही मरा आदमी मरा हुआ जैसा पड़ा है, और चौथा ने कुछ खा रहा है, 5वां ने कुछ पी रहा। तो नाम के लिए तो टीम है। अगर 5 लोग, अब मान लेते हैं 500 किलो वजन को खींचना, इन लोगों ने 500 वजन का किलो खींचना है तो हर लीडर पे 100 किलो का ताकत आता है कि 100 किलो अपना कंट्रीब्यूट करो, 500 किलो को आराम से खींच सकता है, जीत सकता है। अब 3 लोग आराम करने का वजह से ये 2 लोगों पे कितना वजन आ गए, 250 किलो, 250 किलोस पर पर्सन आज आ रहा है। अगर 5 लोग अपना अपना रोल अच्छा तरीके से निभा देता है तो एक एक आदमी को मात्र 100 किलो का वजन खींचने का जरूरत होता है, बहुत आराम से उस टास्क कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे समझने का जरूरत है। कोई लीडर बोलता है कि मेरा कुछ चेक नहीं बड़ा बन रहा है, मैं जल्दी रिकॉग्निशन नहीं ले पा रहा हूं, मेरा टारगेट नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये टीम का साइड मत देखिए, मेरा टीम वाला काम नहीं कर रहा इसलिए मेरा चेक नहीं बन रहा है। आप अपना अपलाइन का टीम में आप आते हो, क्या आप एक टीम प्लेयर है? आपने करके दिखाया। आप अगर करके दिखाया, लोगों ने ना इतना बेवकूफ नहीं है, लोग देखते ये इनका मेंटर के साथ कैसा रहता है, ये भी तो इनका अपलाइन का टीम में आता है, तो ये हर काम एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता इनका टीम के लिए, वो चेक कर रहा होता है। एज अ टीम बनने का होता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो इस स्लाइड से, इस इमेज से, कि 5 लोग अगर काम करेंगे तो काम कितना आसान होगा, टीम भी जीतेगा, हर किसी का कम ताकत में ज्यादा रिजल्ट आएगा। ये काम करने का जरूरत है कि अगर आप टीम प्लेयर नहीं हो तो आज बनने का बहुत ही जरूरत है। व्हाट टू डू, क्या करना पड़ेगा मुझे अभी इसके लिए? मुझे कोई बात नहीं, जाने अनजाने में कल तक तो मैं अपना पर्सनल गोल के लिए काम कर रहा था, मेरा चेक के लिए काम कर रहा था, मेरा नाम के लिए काम कर रहा था, कोई बात नहीं। अब मैं एक टीम प्लेयर, सच्चा टीम प्लेयर बनना चाहता हूं। मुझे क्या करना होगा, क्या करने से मैं एक टीम प्लेयर बन सकता हूं? सबसे पहले हम हर फ्राइडे का ट्रेनिंग में ये सुनते रहता है, सबसे पहले नो क्रॉस लाइन, नो क्रॉस लाइन। यानी हम कहीं ना कहीं ना एक एक सिटी में आज आरटीटी और पूरा सेफ शॉप इतना बड़ा हो चुका है कि एक ही जगह में, एक ही टाउन में कई सारे टीम काम करता है। वहां पे याद रखना नो क्रॉस लाइन, इसका बारे में हर दिन चर्चा होता है, हर फ्राइडे में चर्चा होता है। मैं एक टीम लीडर हूं तो किसी का भी, मैं सिर्फ आरटीटी का अंदर ही नहीं बात कर रहा हूं, बाहर भी मैं किसी का टीम लीडर को, किसी ने प्लान दे रखा है, किसी ने ज्वाइनिंग कर रखा है, उनको भटका के मैं मेरा टीम में खींचने का कोशिश करूंगा। तुम मेरा गांव वाला है, मेरा टीम में आ जाओ, मेरा साथ पढ़ा लिखा, वैसा कैसा उनका साथ ज्वाइनिंग कर लेगा, मेरा साथ आ जाओ। ऐसा करके कभी भी मैं क्रॉस लाइन नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस हम सभी को करना होगा। सिर्फ आरटीटी का अंदर नहीं, बाहर भी पूरा किसी भी टीम का वो नो क्रॉस लाइन। ये एक टीम प्लेयर होता है। होने से क्या होता है आप सभी को पता है, क्रॉस लाइन होने पे रिटर्न में कंप्लेंट जाता है तो कंपनी उसका आईडी टर्मिनेट भी कर सकता है, इतना अथॉरिटी है कंपनी का पास में। क्रॉस लाइन कर लेंगे, 1-2 आदमी को ले लेंगे, क्या मिल जाएगा आपको? 1-2 हजार का चेक आ जाएगा। लेकिन हम आरटीटी का उसूल है, क्या बोलता है आरटीटी में? बोलता है कि शेर शिकार करके खाता है, गिदड़ बचावा खाता है। शेर अपना खाने को ना, अपना खाने को खुद ही शिकार करके फिर खाता है, किसी का कमाया हुआ खाने को नहीं खाता है। सेम वैसा ही हम सभी का रूल होना चाहिए। बिल्कुल एक टैगलाइन काफी हमारे लिए, शेर शिकार करके खाता है। हमारा टीम लीडर को मैं खुद पसीना बगा के जाऊंगा, प्लान दूंगा, फॉलो करूंगा, आईडी बनाऊंगा, फिर मैं उसका जो कमीशन आता है वो एंजॉय करूंगा।
नहीं, मेरा टीम लीडर ने ज्वाइनिंग करवा रहा है, मैं पसीना भगा के एफआईएम करूंगा, टूल्स पकड़ाऊंगा, फ्राइडे ट्रेनिंग दूंगा, संडे का वेन्यू चलाऊंगा, कोर ट्रेनिंग चलाऊंगा, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार चलाऊंगा, हर एक्टिविटी करूंगा, उससे जो रिजल्ट आता उससे मैं एंजॉय करूंगा। इस तरीके का होना चाहिए, ना कि किसी का ज्वाइनिंग किया और टीम को अपना अंदर करके एंजॉय करना गलत बात है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन लीडर, हर हमेशा आप अगर बहुत बड़ा सक्सेस लेना चाहते हो तो याद रखना है कि कम से कम 10-15 दिन में तो एक बार फिजिकली नहीं बैठता तो डिजिटली तो बैठना चाहिए। मैं तो बोलता हूं हर दिन जब भी आप अपलाइन से बातचीत करते हो तो काउंसलिंग हो ही जाता है। तो हेलो हाई करने के लिए, गुड मॉर्निंग करने के लिए नहीं करना, जय हो करने के लिए कॉल नहीं करना है, कि आप अपना पूरा टीम का बताओ ना, क्या हो रहा है, किस लीडर के साथ किस सिटी में क्या हो रहा है। जब डिस्कस करते हो एक तरीके का काउंसलिंग हो जाता है। जब भी आपका क्लोजिंग होता है बुधवार का दिन, आप मैसेज भेजते हो, हर दिन भी मैसेज भेजते हो, मेरा आज इतना सेल हुआ, लेफ्ट में इतना, राइट में हुआ इतना। आप अगर और समझदार है तो मैं बोलता हूं इस लीडर का इस टाउन में से इतना बिजनेस वॉल्यूम आए, इस लीडर का इस टाउन में से इतना बिजनेस वॉल्यूम आए। तो ऐसा क्लैरिटी में जब बेचते हो, ये भी एक तरीका का काउंसलिंग हो जाता है कि अपलाइन देखता मेरा लीडर का लेफ्ट में कितना जा रहा है रेगुलरली, राइट में कितना जा रहा है, किसका माध्यम से जा रहा है, कहां पे कम हो रहा है, कहां पे ज्यादा हो रहा है। उसके लिए अपलाइन हर दिन प्लानिंग बनाएगा। जब भी आपका कॉल आएगा या आपका टीम का बीच में उनका विजिट रहेगा या ऑनलाइन मीटिंग होगा तो जरूर उस चीज के ऊपर फोकस कर सकता है। इसलिए अब जब चेक रिलीज होता है, चेक रिलीज होने पे भी हमारा काउंसलिंग होता है दोस्तों। जैसा पहले चेक रिलीज हुआ तो तुरंत स्नैपशॉट लेके आप अपलाइन को भेजना है। अपलाइन को भेजने से उनको पता होता है कि चेक साइज कैसा चल रहा है उनका ग्राफ। लोगों ने गलती यहां पे करता क्या है कि चेक साइज को एक हफ्ता का चेक भेजते चुप रह जाता है। अपलाइन देख लेगा एक हफ्ता का, पिछले हफ्ता का चेक उसका अंदर नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो फिर स्क्रॉल डाउन करके फिर पुराना पिछले हफ्ता को देखना पड़ेगा। एक ही बार में आप ऐसा करो कि 4-5 हफ्ता का चेक आ जाए तो अपलाइन को ये देख सकता है कि वीक बाय वीक इनका चेक कैसा बढ़ रहा है, क्या कम करना चाहिए इनका। आपका डेली रिपोर्ट भी आ रहा है, वीकली चेक भी आ रहा है, दोनों देख के काउंसलिंग होगा। जब भी आप पूरा दिल से बात करेंगे तो एक तरीका का काउंसलिंग हो जाता है ना। इसके अलावा बैठना पड़ता टोटल अपना अचीवमेंट को लेके, टीम लीडर को लेके आप हर महीना 15 दिन में एक बार बैठ के अपलाइन के साथ काउंसलिंग कराना जरूरी है अगर आप एक टीम ले रहे तो। और एडिफिकेशन, कोई भी काम करने से पहले एडिफाई करना जरूरी होता है। जब भी वो एंट्री करता है हमारा आरटीटी में तब भी उसको एडिफाई कर लो कि टीम का ताकत क्या है, टीम का वसूल किस वसूल पे काम कर रहा है, क्या बेसिक्स है हमारा। तो ये सब कुछ शुरू में ही एडिफाई करना चाहिए। उसका बाद में जब भी किसी अपलाइन से बातचीत कराते हो ना, थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट करके फिर अपलाइन से बातचीत कराओ। फ्राइडे ट्रेनिंग में लेके जाते हो, संडे का वेन्यू में लेके जाते हो, इवन एफआईएम कर रहे हो ना, टूल्स पकड़ा रहे हो ना, तब भी एक छोटा सा ऑडियो क्लिप भेज रहे हो, उस ऑडियो क्लिप को भी एडिफाई करके। आज भी याद है हमारा ग्रेट मेंटर मागोर जी ने पेन ड्राइव में कुछ डाटा डाल के दे देते। आज भी याद है मागोर जी बोलता था ये जो डाटा दे रहा हूं, लाखों रुपए का डाटा दे रहा हूं, तुमको पता इतना वैल्यू है। सोचता था यार इसका सुनने से, इसको देखने से सच में आता होगा। बिल्कुल सच में आ गया। हमने वैसा ही सोच का, अब हमने सुना है डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर कुछ दवाई देता है, आप अगर इतना चालाक एमबीए वाला बन जाते हो, अच्छा ये तो टैबलेट जानता है मेरे को, ये पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा सोच के खाओ। मैं बोलता हूँ बीमारी और बढ़ेगा आपका, 1 साल तक रहना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर पे विश्वास करो, उनका ट्रीटमेंट पे विश्वास करके खाते हो, 50% वो दवाई से ठीक होगा तो 50% आपका बिलीव पे ठीक होगा ना। सेम आप अपलाइन का पास जाते हो, अपलाइन को एडिफाई करके आप फ्राइडे ट्रेनिंग को एडिफाई करो, टूल्स को भी एडिफाई करो। एक ऑडियो वीडियो को मागुर जी बोलता था लाखों रुपए का डाटा दे रहा हूं, संभाल के रखना इसको। ऐसा जब बोलते थे, एक एक ऑडियो को कैसा छोड़ सकता बिना सुने बिना देखे। तो दोस्तों आप फ्राइडे ट्रेनिंग में जाओ, किसी से भी बातचीत करो, किसी टीम लीडर से बात कर रहे हो तो उनका अपलाइन को एडिफाई करो। ये एडिफिकेशन, ये टीम प्लेयर का रोल होता है। मुझे पूरा उम्मीद है हम सभी भी ये काम करेंगे, राइट। ये है तो, लेकिन अब बात आता है हाउ टू बी ए गुड टीम प्लेयर। टीम प्लेयर तो बनूंगा, अगर नहीं बने तो आज से करूंगा ईमानदारी के साथ, तो कसम का है। लेकिन कैसा एक गुड प्लेयर बन सकता है, एक गुड प्लेयर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, राइट।
अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बी एन एक्टिव प्लेयर इन टीम, नॉट लाइक ऑडियंस। कभी भी याद रखना है कि कभी भी आप टीम के अंदर एक एक्टिव प्लेयर बने रहना है, ना कि आप एक ऑडियन क्या होता है कि आजकल हम देख रहा है, माँ गुरु जी एक सेशन जो चला रहा है, माँ गुरु जी का सेशन में कई सारे टीम लीडरों का नाम आ रहा है, कई लोगों का नाम नहीं आ रहा, किसी डाउनलाइन का नाम नहीं आ रहा। कोई बात नहीं आ रहा है इसका मतलब लीडर का कमी नहीं है, लेकिन नहीं आ रहा है तो आपका ये होना चाहिए, यार मेरा टीम लीडर का बेस्ट परफॉर्मेंस में नाम नहीं आ रहा है, कम से कम उसके लिए मेहनत करो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, किसी दिन मेरा टीम लीडर का आना चाहिए, सही तरीका से, गलत तरीका से नहीं। अगर गलत तरीका कोई अपना लेता है तो वो जिसका नाम आ रहा है उसको ही समझ जाएगा मेरा अपलाइन गलत है, ये पता नहीं फिर आगे जाके गलत काम ही करवाता होगा मेरे से। ये बस अब एक कमिटमेंट होना चाहिए, नॉट लाइक ऑडियंस। हर हमेशा आके ताली बजा के जाने से नहीं होता है। अगर टीम प्लेयर, गुड टीम प्लेयर बनना चाहते हो, आप सिर्फ एक्टिव लीडर बनना है, ना कि ऑडियंस। हर हमेशा एक्टिव टीम प्लेयर, ऑलवेज पुट योर 100% ऑफ एफर्ट्स इनटू योर वर्क। हर हमेशा याद रखना, आप पूरा टीम का 100% एफर्ट लगा के काम करना होगा अपना रिजल्ट के लिए। डेमोन्स्ट्रेट ए गुड वर्क परफॉर्मेंस इन ग्रुप मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, सक्सेस प्रीवियस सेमिनार एंड ऑल अदर एक्टिविटीज। आप एक बार याद रखना कि डेमोन्स्ट्रेट करना है, दिखाना, करके दिखाना है कि एक गुड परफॉर्मेंस, चाहे ग्रुप मीटिंग चलता होगा ना, ग्रुप मीटिंग में भी आपको क्या करना है, ग्रुप मीटिंग में भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना। अगर किसी का घर में ग्रुप मीटिंग हो रहा है, किसी का घर में ग्रुप मीटिंग हो रहा है, तो आप क्या अच्छा करके दिखा सकते हो, थोड़ा बताएं। अच्छा क्या करके सीखा? जिसका घर में ग्रुप मीटिंग हो रहा है, जिसका घर में ग्रुप मीटिंग हो रहा है, उसका घर में ग्रुप मीटिंग करने से पहले क्या क्या होना चाहिए वहां पे, उस घर में पूरा तैयारी किया क्या? अगर वो एक होम मीटिंग करता है, होम मीटिंग के लिए सब कुछ अपना घर तैयारी किया, सब लोगों को इनवाइट किया, जब अपलाइन आया, अपलाइन को कर दिया कि गुरुजी ये मेरा पूरा टीम बैठा है, ये फलाना चीज के बारे में जानना चाहता है। अब यहाँ पे अपना टीम लीडर का भी सपोर्ट, अरे मेरा घर में नहीं, मैं होम मीटिंग मेरा घर में नहीं कराऊंगा, मेरा घर में आने से चाय का खर्चा ज्यादा हो जाता होगा, मैं दूसरा का घर में, तीसरा का घर नहीं, अब तो मैं बाहर जा रहा हूं। इस तरीके से नहीं। क्या आप एक टीम प्लेयर हो तो कभी आपका घर में भी मौका देना चाहिए होम मीटिंग करने के लिए। सक्सेस प्रीवियस सेमिनार या संडे का वेन्यू बात कर लेते हैं। संडे का वेन्यू में क्या आप एक गुड परफॉर्मेंस करके डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो? कई सारे लोग देखता है अपना गेस्ट आने पे बढ़िया तरीके से इन्वाइट करता है, किसी और का गेस्ट आके ये पूछता है कि सर मैं फलाना बंदा ने बुलाने पे यहाँ तक आया हूँ, वो कहाँ है? वो रहता होगा, जानता होगा, फिर भी कई सारे लोग क्या बोलता है, वो तो अपना क्रॉस लाइन का था ना, नहीं मेरे को नहीं जानता है। इस तरीके से नहीं। आप अगर टीम प्लेयर है तो आपका काम क्या होता है, कोई भी लीडर वहां पे आए उस मीटिंग में, चाहे वो फ्राइडे ट्रेनिंग में, संडे का वेन्यू में, कभी भी आए ना, क्रॉस लाइन का भी होगा, तो आपका काम क्या होता है कि उनको बिल्कुल एक टीम प्लेयर की तरह, आ जाओ, हमारा ही टीम का लीडर है वो, बिल्कुल आ जाओ सर, बैठो, वो अभी बाहर गया, अब आ जाएंगे, बैठो, कर सकते हो, इतना काम करना चाहिए। वो सेम ट्रेनिंग में हो, सक्सेस प्रीवियस सेमिनार में भी हो, तो सक्सेस प्रीवियस सेमिनार में वॉलंटियर्स को सबको मिला के रखा जाता है। ये नहीं मतलब होता है कि सिर्फ एक वॉलंटियर है, कोई खाना का पास वॉलंटियर है, कोई गेट में वॉलंटियर है, इसका मतलब उसका टीम के लिए ही तो मेहनत करना, ऐसा है क्या? नहीं ना। खाने के लिए कोई भी आ रहा है, बताओ ना, कोई भी आपका आंखों का सामने खाना खा के वो जो प्लेट्स है बाहर फेंक रही, बता सकते हो ना, सर प्लीज वहां पे ना डस्टबिन वहां रखा, उसमें फेंक दीजिए। कोई हाथ धोने के लिए जगह नहीं मिल रहा, बोलो ना। तो ये वॉलंटियर का काम, आप ना पूरा टीम का रिप्रेजेंट करते हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर टीम का। तो आप एक गुड टीम प्लेयर बनने का मतलब होता है। मैं तो इतना बोलता हूँ, आपका डाउनलाइन तो आपको लाइक करता ही होगा, अपलाइन भी लाइक करता होगा, जिस दिन आपका क्रॉस लाइन भी आपको लाइक करने लगेगा ना आपका काम से, तब एक अच्छा टीम प्लेयर बन सकते हो आप। हर एक्टिविटी में यही काम होता है कि मैं सबसे पहले इनिशिएटिव लूं इस काम का, ये मेरा काम है, मेरा टीम का काम यानी मेरा काम है, ऐसा समझ के आपको काम कर। एक आइडियल टीम प्लेयर का पास में 3 क्वालिटी रहता है दोस्तों। वो हम्बल रहता है, विनम्र रहता है, ज्यादा ना चालाकी नहीं बनता है, वो ज्यादा चढ़ के नहीं दिखाता है, हम्बल रहता है। लोगों का पास में थोड़ा कुछ सक्सेस आने पे आना अपलाइन दिखता है, ना टीम दिखता है, ना परिवार वाला दिखता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार। हम्बल
भाई कैरेक्टर तो हम्बल रहता होगा, बहुत सिंपल रहता होगा, लेकिन उनका काम से भी रहना चाहिए। सिंपलिसिटी रहना जरूरी है, इसका मतलब काम कैसा भी कर ले। अपलाइन नहीं दिखता है भाई, मेरा चेक आ गया इतना, मेरा रिकॉग्निशन बढ़ गया, मेरा पास भी गाड़ी आ गया। कई सारे लोगों को देखता अपलाइन नहीं दिखता, एक एक महीना कॉल नहीं जाता, दो दो महीना कॉल नहीं जाता है, तो वो वीआईपी बन के आता है कोई भी एक्टिविटी में। हम्बल इसको नहीं बोलता है। फिर मम्मी पापा नहीं दिखता उसको, डाउनलाइन ये तो नौकर जैसा समझता है उन लोगों को, वो नहीं होता है एक आइडियल टीम प्लेयर। आइडियल यानी आपको लोग आपका काम को कॉपी करे, आपको फोटो रख के कॉपी करे आपका एक्टिविटीज को, आपका वजह से लोग काम करे इस टीम में। हम्बल नहीं रहता है, डाउनलाइन का वजह से यहां तक आया, अपलाइन तैयार करने का वजह से यहां तक भूल जाता है, फिर अपना काम करने लगता है मेरा वजह से, वो फिर जाता है। वो गधे वाला कहानी हमने सुना है कि गाय के ऊपर मंदिर रख के जाता है तो पैसा आता है, किसी का पास में वो पैसा भी नहीं तो गधे खरीद लिया, गधे के ऊपर मंदिर रखो, जाओ जाके मांगो, भीख मांगो तो पैसा आता था, बढ़िया चलता था दिन। एक दिन गधे को ये सोच आ जाता है कि यार मेरा वजह से मेरा मालिक को पैसा जाता है, मैं आज ऐसा करूंगा कि बिना मालिक का चले जाता हूं, मैं खुद ही कमा लेता हूं पैसा। वो गया तो सब लात मार रहा है, डंडा दे रहा है, पत्थर से मार रहा है। शाम को वापस आके अपना बॉस से बोलता है कि बॉस ऐसा कैसा हो गया, आज मार्केट पूरा दिन खराब है मेरा। तो उस टाइम पे मालिक बोलता है, उसका गधे का मालिक बोलता है, गधे तुम्हारा वजह से पैसा नहीं आ रहा था, जब तक तुम्हारा ऊपर मंदिर बना रहेगा तब तक तुम्हारा पैसा आएगा, जिस दिन तुम मंदिर से अलग हो गए तो तुम गधे ही है। सेम ऐसा ही लोगों को, बहुत सारे लोग है ना, हम्बल तब तक रहता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आने पे कुछ नहीं दिखता, लोग कॉल करता है, अटेंड नहीं करता है। पर्सनल का बैलेंसिंग होना जरूरी। कौन नहीं बोल रहा है बाबा बन जाओ आप, बिल्कुल फैमिली को भी देखना है, सब कुछ खाना है पीना सब कुछ होना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं है भैया कि थोड़ा सा प्रायोरिटी किस चीज को देना चाहिए। हम्बल रहना हमेशा के लिए। बोलता है ना, आम का पेड़ में आम लग जाता है ना, वो टेनिया झुक जाता है, नहीं झुकेंगे तो टूटना ही टूटना। आप थोड़ा अपना कैरेक्टर देखिए, मैं शुरुआत वाला लेवल में कैसा था, मेरा चेक जब नहीं बन रहा था मैं अपलाइन का साथ कैसा रहता था, मैं चेक अब बन गया, जो भी लाखों रुपए आ रहा, कैपिंग आ रहा, घर गाड़ी आया, अब मैं कैसा रहता हूं अपलाइन का साथ, अब मैं कैसा रहता हूं टीम का साथ में। हम्बल मेंटेन करने का जरूरत है, ऐसा ही लोगों का साथ में लोग काम करेंगे। हंग्री, आपको भूखा होना चाहिए सक्सेस के लिए। भूखा होगा तो दिन का 2 वेन्यू करेंगे, 4 वेन्यू करेंगे ना। कई लोगों से सुनने में मिलता है कि गुरुजी मैंने आज 3 प्लान कर दिया हूं। कौन सा पहाड़ तोड़ दिया आपने 3 प्लान करके? एक जमाना था जब फिजिकल मीटिंग होता था 3 भी होता था, कभी 2 भी होता था, लेकिन आज तो ऑनलाइन यार डिजिटल है। कई दिनों से यही सीख रहा हमारा मेंटरों का माध्यम से कि मैं बोलता हूं 10 दिन का काम 1 दिन में कर सकते हो आज का दिन। तो आपको भूखा होना चाहिए कि मैं 2 प्लान और दे देता हूं, 2 टीम को और टाइम देता हूं ताकि रिजल्ट बड़े जल्दी मैं डायमंड बन जाऊं। 1155 में कल तक नहीं था मेरा नाम, चल आज मेरा नाम आना ही चाहिए। हंग्री भूखा होना चाहिए सक्सेस के लिए, तब जाके टीम का पास बुलाने से पहले आप जाएंगे। हंग्री है आपको तो, और स्मार्ट भी होना चाहिए। स्मार्ट यानी किससे, थोड़ा फेशियल कर लो और जाओ ब्यूटी पार्लर चले जाओ, वो ऐसा स्मार्ट नहीं है। काम में स्मार्ट होना चाहिए, काम कैसा करने से मेरा टीम का रिजल्ट बढ़ता है। वो एक आइडियल टीम प्लेयर का 3 क्वालिटी होता है, हम्बल, हंग्री और स्मार्ट होना बहुत जरूरत है। कमिटेड टू देयर टीम, और हमेशा याद रखना है कि कमिटेड टू देयर टीम, और हमेशा हम सभी हमारा टीम का लिए कमिटेड होना चाहिए। एक बार वही बात, वो सलमान खान वाला बात करता ना, एक बार कमिटमेंट कर दिया फिर अपने आप का नहीं अपना बाप का भी नहीं, ऐसा बोलता है ना। हम पॉलिटिकल राजनीति वाला लीडर नहीं बनना है ना। जब उसको वोट चाहिए होता है कुछ भी कमिटमेंट कर लेता है, तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, फिर आते 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 फिर पता नहीं अगले 4 साल तक नहीं, जब 5वां साल में फिर दोबारा जीतना होता है ना, तब आता है कुछ पैसा देके वोट लेके चला जाता है, फिर दोबारा कमिटमेंट लेके। आज लोग ऐसा नहीं है हमारा, राइट। तो आप कुछ भी बात कर लेते हो तो उसका अपना बातों का इज्जत करना चाहिए, उसका कमिटेड करना चाहिए, उसका बातों को पूरा करना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए 4 सीस होता है, एक इसमें 4 सीस होता है। 4 सीस में सबसे पहले कमिटमेंट टू द गोल्स ऑफ द टीम। सबसे पहले याद रखना, जो कुछ भी हमारा टीम का कमिटमेंट है गोल्स को पूरा करने के लिए होना चाहिए।
आपने सोचा कि मैं इस सिटी में टीम बना रहा हूं, इस जगह में टीम बना रहा हूं, तो क्या कमिटमेंट है? जब तक यहां से कोई सिल्वर नहीं बनेगा मैं हिलूंगा नहीं यहां से। ऐसा तो टोपाज बनने तक उस सिटी में बैठना जरूरी होता है। फिर भी शुरुआत वाला लेवल में क्या करता है, जब चेक बन रहा होता है तो बढ़िया सा रहता टीम। चेक थोड़ा कम हुआ तो वो फिर अपना होम टाउन में चला जाता है, मैं आता हूं फिर बाद में, अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो मैं वहां चले जाऊंगा, फिर कुछ दिन के बाद आऊंगा। नहीं, आपका कमिटमेंट आपका टीम को दिखना चाहिए, लोग बोलना चाहिए गुरुजी कब खाते हो, कब पीते हो, कब जाते हो घर वगैरह। कमिटमेंट टीम के लिए इतना कमिटमेंट हो जाए तो टीम तो बन ही जाएगा आपका जैसा। दूसरा सी आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम आज जिंदा है तो हमारा भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, हवा का कम्युनिकेशन, रेस्पिरेशन ले रहा है ना, सांस ले रहा है। सांस लेने का एक रास्ता को बंद कर लो, मुंह नाक और बंद कर लो, मैं बोलता हूं थोड़ा देर में खत्म। एक फ्लाइट हवा में उड़ रहा है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का साथ में उसका कम्युनिकेशन है। जिस दिन जिस समय पे एयर ट्रैफिक एटीसी के साथ में कम्युनिकेशन टूट गए, यानी वो फ्लाइट सेफ जर्नी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं जाके क्रैश होना ही होना है। कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है। सेम आपका भरोसा पे 5 है, 10 है, 50, 500, 5 लाख, ऐसा करके लाखों करोड़ों लोग आपका टीम में ज्वाइनिंग करेंगे। आप अगर किसी ना किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा तभी तो वो पूरा टीम जिंदा रहेंगे। जिस दिन आप वो सोर्स मेन सोर्स है, वो सोर्स से अपलाइन से डिस्कन कम्युनिकेशन नहीं रहेंगे तो समझ लो इतना लोगों का जिंदगी खतरा है। तो इसलिए आप अकेला था तो कुछ भी कर लेता था, शुरुआत वाला दिन में कुछ भी डिसीजन ले लीजिए आप, लेकिन आज एक टीम प्लेयर हो आप, आपका गाइडेंस पे लोग चल रहा है तो कम्युनिकेशन में रहना जरूरी, चाहे वो अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। कोऑपरेशन होना जरूरी है। जैसा थोड़ा देर पहले बातचीत किया था, तो हम सभी एक टीम में काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम करना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन को आप ये समझो कि अपलाइन का बिजनेस नहीं, मेरा भी तो बिजनेस है। मैं क्यों कोऑपरेट नहीं करूंगा मेरा मेंटर को, मेरा चेक के लिए, मेरा सक्सेस के लिए? अपलाइन बोलने पे थोड़ी करना चाहिए। जिनको ये दिमाग में ये कीड़ा आ जाता है मैं करूंगा तो मेरा अपलाइन को चेक आएगा, तो वो कुछ भी नहीं कोऑपरेट नहीं करेगा। कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए अपने टीम का, अपना चेक में अपना कंट्रीब्यूट रहना चाहिए। मेरा कुछ तो रोल है यार, तभी तो चेक जब एंजॉय करते हो ना, मजा आना चाहिए कि यार मैं 2 लाख रुपए विड्रॉल कर रहा हूं, मैं फलाना चीज खरीद रहा हूं, तो मजा आना चाहिए, मेहनत याद आना चाहिए। तो ऐसा ही बैठे बैठे खरीदते हो, खाते हो, एंजॉय करते हो तो मजा नहीं आता है। अब सामने वाला चेक भी आ रहा है ना, उसका चेक में भी आपका कंट्रीब्यूट होना चाहिए। ये 4 C's है आरटीटी का। कम्युनिकेट वेल, कम्युनिकेशन को लेकर हमें थोड़ा देर पहले बोला भी था आपको, कम्युनिकेशन जितना अच्छा रहेगा उतना क्लैरिटी मिलेगा। अपलाइन डाउनलाइन का बीच में जितना ज्यादा कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन टेलीफोन में नहीं, कम्युनिकेशन ग्रुप मीटिंग से होता है, होम मीटिंग से होता है, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार से होता है, फ्राइडे ट्रेनिंग से, कोड ट्रेनिंग से, ये सब जगह में पता चल जाए मेरा अपलाइन क्या चाहता है, किस तरीके से काम चाहता है, मुझे कैसा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा बढ़िया कम्युनिकेशन रहता है ना, कंफ्यूजन नहीं रहता है, क्लैरिटी रहता है। जिस टीम में क्लैरिटी रहता है उस टीम को बहुत बड़ा रिजल्ट आता है, नहीं तो कंफ्यूजन से लोग चलता है तो उनका रिजल्ट कभी नहीं आता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, फॉलो आरटीटी रूल्स एंड रेगुलेशन। हम सभी आरटीटी का आज टीम प्लेयर्स है। हर आदमी का काम है यहाँ पे 1115 सक्सेसफुल कराना। तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सभी को पता है कि जब भी आदमी आता है, आने से पहले कच्चा माल की तरह आता है, यहाँ पे आने का बाद में आरटीटी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। प्रॉपर ड्रेस कोड में आना, टाइम पंक्चुअलिटी को फॉलो करना, जय हो बोलना, गुरुजी महागुरुजी बोलना, ये सब कुछ होता है ना, इसको फॉलो करना जरूरी होता है। जब भी मैसेज भेजते हो, मैसेज के पीछे भी वो जो हमारा ये रहता है मैसेज का पूरा, वो अटैच करके भेजना, टाइप करके भेजना, पेस्ट करके भेजना, जो भी है, ये आरटीटी का रूल्स एंड रेगुलेशन है, बिल्कुल ही फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे हमारा अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा, छोटा उम्र का, बड़ा उम्र का, लेडीज या जेंट्स, किसी और स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आरटीटी का रूल है तो अपलाइन को फॉलो करने से रिजल्ट आता है, ये काम करना पड़ेगा। मैसेज पासिंग सिस्टम टू टीम, यहाँ पे एक चीज जरूरत है। अब थोड़ा देर पहले महागुरु जी किसी कारण वजह से जर्नी में था तो थोड़ा लिंक लेट आए, कई सारे लोग पूछने लगा कि गुरुजी कब आएगा, गुरु कब आएगा, कब आएगा। किसी ने तो कॉल करके आ गया, किसी ने तो मैसेज में लिख के भेजा कि कब आएगा लिंक। उनको उनका टीम पे इतना प्यार है कि जैसा आए तो तुरंत मेरा टीम को मैं बिठा देता हूँ, भर लेता हूँ, ये चिंता है उनका।
और हमने मागुर जी मैसेज भेजा कि 5 मिनट में लिंक आएंगे, तुरंत मैसेज देकर रिप्लाई कर दिया वो के मागुर। कई सारे लोग ने देखा भी नहीं है, देख के चुप रह गए, कोई बात नहीं, इनका काम ही है भेजना, भेज दिया। वैसा ही केयरलेसनेस अपने टीम के साथ होता होगा। कई सारे लोग लिंक भेजने के बाद किसी टीम का तो तुरंत भर जाता उसमें आके ग्रुप में, कई सारे लोगों का ना बाद में मैसेज करता, गुरुजी मेरा तो घूम रहा है, वो घूम रहा है, अभी भी मिला नहीं, 1000 पूरा हो गया, लाख हो गया। कारण क्या है? टीम, किसी ना किसी टीम प्लेयर का लापरवाही हुआ। जो मैसेज पास होना चाहिए वो मैसेज ठीक से पास नहीं हुआ। माँ गुरुजी ने कुछ दिन पहले कुछ टॉप 20 का मीटिंग लिए थे, जिसमें बोला एक एक लीडर का 50-50 वैकेंसी दिया, बोला कि आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना। मुझे नहीं जानता कितना बनाया होगा, जरूर बनाया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, भरोसा करता हूं, लेकिन आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट रहेगा, ब्रॉडकास्ट में डल के एक मैसेज एक बार क्लिक मारने पे आपको 50 लोगों के पास मैसेज चले जाएगा ना, काम आसान हो गया ना। और वो 50 भी अपना अपना कुछ बनाया होगा, तो जो भी मैसेज उनको पाता है वो मैसेज इसी तरीके से पास होगा। ये थोड़ा सा ना ब्रेकअप का, मैं बोलता हूं सही टीम प्लेयर वो होगा, आपका पास कोई भी मैसेज आता है जिसको डाउनलाइन को पास करना चाहिए, वो मैसेज 1 मिनट का अंदर में, अगर आपका पास हजारों का टीम है, हजारों लोग तक पहुंचना चाहिए, लाखों का टीम है तो लाखों का पास में मैक्सिमम 5 मिनट का अंदर पहुंचना चाहिए, तभी एक टीम पर। कई सारे इंफॉर्मेशन ऐसा होता है कुछ लीडर को पता ही नहीं होता है। कारण क्या है? वो कम से कम वो पोस्टमैन वाला काम भी तो नहीं कर रहा है, इधर से चिट्ठी आई इधर दे दे, ये भी नहीं काम करता है, तो फिर किस चीज का वो टीम प्लेयर है? अंडरस्टैंड देयर रोल्स। एक टीम के अंदर में हर किसी का कोई ना कोई रोल रहता है। फ्रेशर आए तो उनका कुछ रोल है, आप अगर ब्रोंज सिल्वर बन जाते हो आपको कुछ और रोल बन जाता है, आपको एफएम करना चाहिए आज के बाद में, फिर लोगों को फ्राइडे ट्रेनिंग तक लेके जाना चाहिए, मुझे कभी मौका मिला तो एंकरिंग कर लेना चाहिए, आप गोल्ड पर्ल बन जाते हो, मुझे फ्राइडे ट्रेनिंग लेना चाहिए, टोपाज बन जाते हो, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार। हर किसी का कोई ना कोई रोल होता है, आप अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, राइट? उसको लेके एक छोटा सा स्टोरी है 2 मिनट का, आप थोड़ा सा ध्यान से इस ऑडियो वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद हम बातचीत करते। 2 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race. Emerging as the undisputed champ, the rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed.
until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time, the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies. But unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस स्टोरी का माध्यम से। हमने कछुआ और खरगोश का एक स्टोरी पहले से सुनते सुनते बड़ा आगे बढ़े, बड़ा बने हम सभी ने, है ना। कछुआ और खरगोश का थोड़ा सा केयरलेस का वजह से कछुआ ने क्या हुआ कि कछुआ का हाथों में खरगोश ने रेस हार गए थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक नया वर्जन स्टार्ट हुआ है कि कछुआ खरगोश का परिवार में पूरा खानदान में बड़ा गलत नाम आने लगा, यार ऐसा होगा तो हमारा नाम बर्बाद हुआ। थोड़ा सा केयरलेस का वजह से मैं बैठ गए थे पेड़ का नीचे, मैं हो जाऊंगा, मैं टैलेंटेड हूँ, ब्रिलियंट हूँ सोच के। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, एक दिन सोचा ऐसा तो नाम बर्बाद हो रहा है यार, मैं कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, किस वजह से मैं हार रहा हूँ ये सोचा, तो थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, है ना। आज मीटिंग में नहीं जाऊंगा, वीडियो ऑफ करके बैठ जाऊंगा, थोड़ा रिलैक्स का। आज फ्राइडे ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, रिलैक्स, केयरलेसनेस। मैं तो सब जानता हूँ यार, वो क्या बोलता होगा बी ए टीम प्लेयर को लेके, मैं तो जानता हूँ वो लिस्ट को लेके, प्लान को लेके क्या बोलेगा, फ्राइडे ट्रेनिंग में क्या समझा देगा, दिशा में क्या समझाता होगा। ये थोड़ा सा केयरलेसनेस, रिलैक्सनेस, ओवर कॉन्फिडेंट उसको हरा देता है। तो जब ये खरगोश को पता चल गया कि यही चीजें मेरे को हराने का रीजन है, मैं अब ये नहीं करूंगा ना तो जीत जाऊंगा, ये कंफर्म था। तो अगले बार आए रेस में और एकदम इन्होंने सोचा मैं आराम नहीं करूंगा, पूरा ताकत लगा के करूंगा काम, तो जीत गए। दूसरा बार में अब कछुआ सोचने लगा ऐसा हो तो मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। लेकिन एक बार दोबारा जाके चैलेंज किया, अब दोबारा रेस लगाते हैं, कंडीशन है मैं जो रास्ता में बोलूंगा उसी रास्ता में, चलो डन, डील डन। तो डील डन हुआ, रास्ता डेस्टिनेशन फिनिशिंग पॉइंट ऐसा जगह में रखा कि एक बहुत बड़ा नदी का उस पार में रखा। तो खरगोश और दोनों भागे, खरगोश तो बहुत तेजी से नदी तक गए, वहां देखा तो नदी अगर कैसा जाऊं, वहां पे रुक गए, नहीं कर पाए। वहां पे उस टैलेंटेड आदमी का, पढ़ा लिखा आदमी का काम नहीं था, वहां पे नहीं कर पा रहा था खरगोश का। कछुआ आए, धीरे से आए, पानी के अंदर उतरे और उधर से उधर चले गए, फिनिशिंग, फिर जीत गए। अब यहाँ पे तो फिर दोनों कुछ दिन तक दोस्ती बन गया जंगल में, तुम भी जीत रहा है, मैं भी जीत रहा हूँ, चल दोस्ती बन गए। दोस्ती बनने को फिर एक आइडिया आया, यार एक बार फिर लगाते हैं शरत, लेकिन यहाँ कंडीशन पे हम दोनों मिलके काम करते हैं। दोनों मिलके काम किया। इस बार जब जमीन का ऊपर भागना होता है तो कछुआ आके खरगोश को ऊपर बैठ जाता है, खरगोश का मदद ले लेता है, दोनों भागता है। जब पानी में चलना होता है नदी में तो कछुआ का ऊपर खरगोश बैठ जाता है, दोनों साथ होता है। फिर दोनों ऐसा करके दोनों जीते, दोनों विनर बने। सेम दोस्तों, यहाँ पे हर किसी का रोल रहता है, सॉरी, जूनियर, सीनियर, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, लेडीज, जेंट्स, किसी स्टेट का हर किसी का रोल रहता है। किसी को कम नहीं समझना। आज का दिन में कोई कम रिजल्ट दे के आ रहा होगा, वो कम आदमी नहीं है, वो उसका भी हमारा फायदा होगा। ये चीज समझ के हमें टीम प्लेयर का काम करना पड़ेगा। तो एम्ब्रेसिंग, आप जोड़ी वर्क में काम करने का हमें सपोर्ट करना चाहिए। जब तक हम जोड़ी में काम नहीं करता, वो जो पुराना आपने वीडियो देखा खरगोश और कछुआ,
ये तो प्रूव करता है जोड़ी जोड़ी में काम करना। आज तक जितना भी जोड़ी सक्सेसफुल हुआ, ऊपर माधव मागुर्जी, ग्रेवाल मागुर्जी से लेके, ग्रेवाल मागुर्जी, संजय जैन मागुर्जी से लेके माधव मागुर्जी, विजयपाल मागुर्जी, जसवीर मागुर्जी और विकास मागुर्जी, जितना भी जोड़ी देखेंगे, जिन लोगों ने सॉरी जोड़ी जोड़ी में काम किया, सुपर हिट हुआ उसका जोड़ी, तो सुपर हिट हुआ, उसका टीम बहुत फायदा उठाया। कई सारे ऐसा टीम लीडर रहता है कि सास और बहू की तरह काम करता है, पता नहीं क्या रहता है टीम लीडरों के अंदर में। तो हमेशा शुरुआत से बीज डालो कि टीम वर्क में, जोड़ी वर्क में काम करे, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। आज हमारा टीम में भी आप कपड़ेनों में देखो, कई सारे लोगों का नाम आता है कि लोगों ने जोड़ी में काम करने का वजह से दोनों सक्सेसफुल हुआ। वो हर चीज को शेयर करता है, हल्का हो जाता है वो, चाहे अच्छा चीज हो चाहे अच्छा नहीं भी हो रहा होगा, तो हमेशा तो इस चीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए जोड़ी वर्क में। जोड़ी में काम करने से आप देख लीजिए यहाँ पे, रिच पीपल प्लान फॉर 3 जनरेशंस। हमेशा हम रिच बनना चाहता है, इसलिए तो आज आके बैठे इस ट्रेनिंग को ले रहा है सेफ शॉप में ज्वाइनिंग करके। रिच पीपल प्लान फॉर 3 जनरेशन, 3 पीढ़ी के लिए काम करता है कि आज जो काम कर रहा हूं ना, मेरा कल का पेट नहीं भरेगा, कोरोना काल में मेरा पेट नहीं भरेगा, आज जो मैं कर रहा हूं आने वाला 3 पीढ़ी के लिए काम कर रहा हूं, ये सोच के काम करता है। जैसा हम सभी आज एक एज ए टीम काम कर रहा है कि पुअर पीपल प्लान फॉर सैटरडे नाइट। गरीब लोग क्या करता है कि मेहनत करूंगा, सैटरडे को पार्टी में जाऊंगा, एंजॉय करूंगा और खा पी के सो जाऊंगा, फिर मेहनत करूंगा गधे का माफे, तो इसके लिए काम करता है। लेकिन हम सभी हर दिन एंजॉय करता, हर मोमेंट एंजॉय करता, मेहनत भी दबा के करता है और आने वाला पीढ़ी के बारे में सोच के हम काम करता है, इसलिए हम सक्सेस होता है। सबसे ज्यादा सक्सेस इसलिए हमको मिलता है। आप एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, किसका पास आप मागुर जी बोलता है ना, जब आप एक सिल्वर का पास जाते हो तो प्लाटिनम बन के जाओ, अगर आप डायमंड है प्लाटिनम बन के जाओ। किसी टोपाज टीम में विजिट करते हो, आप सिर्फ एमरल्ड बन के बातें करो, फ्लेक्सिबल, जैसा लोगों का पास जाते हो वैसा। किसी टीम के पास जाते हो तो अपलाइन बन के जाते हो, अपलाइन के पास जाते हो तो टीम लीडर डाउनलाइन बन के जाना है, तभी जाके हो पाएगा। परिवार में जाते हो, ये तो जानता हम सभी को, बीबी का पास जाते हो तो हस्बैंड बन के जाते हो ना, बच्चों का पास जाते हो तो पापा बन के जाते हो, मम्मी पापा का पास जाओ बेटा बन के जाते हो। यहाँ पे टीम लीडर का पास में क्या, अभी भी ज्वाइनिंग किया वो बंदा, उसका पास जाकर ऐसा मत बात करो कि जो सीनियर सिल्वर गोल्ड के साथ जैसा बिहेव करते हो। फ्लेक्सिबिलिटी आपका पास चाहिए, डाइवर्सिटी है, हर तरह का लोग आएंगे, कोई हिंदी जानने वाला नहीं जानने वाला, कोई काला गोरा, ज्यादा पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, हर किसी के साथ में आपका पास इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि जैसा आदमी का पास जाता हूं वैसा मैं बदल जाता हूं। जैसा मागुर जी बोलता है ना कि ग्लास में पानी डालो तो ग्लास का आकार में बन जाता है पानी, कोई दूसरा शेप बर्तन में डालो तो बर्तन का शेप में पानी बन जाता है, वैसा हमको बनना पड़ेगा एज ए लीडर। अगर टीम प्लेयर बनना है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपका अंदर आना चाहिए, राइट। तो रिसीविंग क्रिटिसिज्म विदाउट रिएक्टिंग डिफेंसिवली, एक चीज याद रखना, कभी भी डाउनलाइन तो हमेशा संतुष्टि कभी नहीं होता है, टीम लीडर्स कभी भी संतुष्टि नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करेगा, आपका वजह से मेरा चेक नहीं बना, आपका वजह से ये हो गया वो हो गया। अरे हमेशा शुरुआत वाले मागुर जी एक ही बात बोलता था, बच्चा है बोलने दो, बच्चा है बोलने दो, समझ जाएगा। जब भी वो क्रिटिसाइज करता है, आपको निंदा करता है, तो रिसीव कर लो ना, डिफेंसिवली रिएक्ट मत करो उस चीज का, तुम ऐसा कैसा बोल दिया। हमको भी गुस्सा आता था शुरुआत वाले दिन में, मागुर जी बोले आज भी याद है, वो बच्चा है तांडव कर रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, आप भी अगर अच्छा टीम प्लेयर बनना चाहते हो, टीम का कुछ भी निंदा क्रिटिसाइज आता है तो रिसीव करो पॉजिटिव तरीका से, बी एन एक्टिव टीम मेंबर। और हमेशा अब एक्टिव टीम मेंबर जैसा भी बोले, चेक बड़ा है छोटा है, लेवल कुछ भी हो, तो हमेशा एक्टिव टीम मेंबर कई सारे लोगों को देखता है, कई सारे प्रोग्राम हर चीज अपना समझ के करता है, चेयर लगाता, प्रोजेक्टर लगाता, हर चीज को अपना समझ के वो काम करता है। बी एन एक्टिव टीम मेंबर। कई सारे ये देख चालाकी देख, ये दिखावा कर रहा है, दिखावा नहीं कर रहा है, फ्यूचर में वही एक यूनिवर्सल एम्बेसडर बनाएगा। टेक द इनिशिएटिव टू मेक थिंग्स हैपन। हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज अगर पूरा होना है ना, टेक द इनिशिएटिव टू मेक। मैं इतना तो बोलता हूं, किसी को टारगेट जीतना है,
टारगेट जीतना है तो भैया टेक द इनिशिएटिव, आप खुद इनिशिएटिव लीजिए। मैं टारगेट जीतने के लिए इतना बिजनेस वाले इधर चाहिए, मैं काम करूंगा तो ये पूरा करके दिखाऊंगा, मेरा काम का वजह से पूरा होंगे। कि कुछ लोग क्या करता है, डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, कुछ इंतजार करता है, मेरा टीम में तो इतना लीडर है, एक एक बंदा इतना इतना निकलेगा, इतना इतना बुल से दिला दे तो हो जाएगा। अच्छा प्लानिंग है, लेकिन सर थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूट भी रहना चाहिए टीम के अंदर में, ये बहुत जरूरत है। डोंट अफ्रेड टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प द टीम अचीव सक्सेस। आप कभी भी डरना नहीं है कि एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए। मैं बोलता हूं, हमारा मेंटर से ज्यादा क्या एग्जाम्पल हमारे लिए चाहिए बताओ थोड़ा सा। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना लोग मरे, घरों में घुस के बाहर नहीं निकाल रहा है, ग्लोव्स पहन के मास्क पहन के पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन हमारा मेंटर टीम का सक्सेस के लिए कितना हजारों किलोमीटर चल के, चाहे कलकत्ता में चले, महाराष्ट्र में चले, कहीं भी जाके बैठ के टीम अटेंड करने के लिए तैयार है। जो टीम प्लेयर नहीं ना, वो क्या कर रहा है कि मैं मीटिंग में जाऊं कि ना जाऊं, फोन उठाओ कि नहीं उठाओ। ये कैसा टीम प्लेयर बनेंगे, कैसा सक्सेस मिलेंगे, कैसा नाम आएगा। ये हमारा मेंटर बोल के नहीं कर दिखा रहा है, करके दिखा रहा है कि कभी भी डरना मत, टीम सक्सेस के लिए एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए। मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा माइल यानी कभी लंच को स्किप करना होगा, लंच का जगह में टीम कोई बात नहीं, बिना लंच का कर लेंगे, बिना बर्थडे का। हम आपका बीच में मागुर जी आता है, हर बर्थडे में टीम में रहता है, कोई होली दिवाली नहीं रहता है, कोई ईद नहीं रहता, हर समय पर लोग काम करता है। तो यही तो है एक टीम प्लेयर, एक बेस्ट टीम प्लेयर बनने का क्वालिटी। ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचर फोकस, हमेशा पॉजिटिव रह के हमारा टीम का फ्यूचर दिखाओ। हर मीटिंग का एंड में बोलता आई एम ए डायमंड, आई एम ए अचीवर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए यूनिवर्सल एम्बेसडर। ये बोलता भी है, करके भी दिखाता है। मुझे ये कार आएगा, मुझे किसी ने बोल रहा था रोल्स रॉयस आएगा, मेरा ये है, मेरा वो है। शुरुआत वाला दिनों में भी तो बोला मर्सिडीज आएगा, आडी आएगा, तब लोग हंसा होगा, कोई बात नहीं, हमने पॉजिटिव देखा। फ्यूचर आने वाला 2-3 साल के बाद मेरा घर आएगा, गाड़ी आएगा, लोग बोले तो आज हुआ पूरा, क्योंकि ऐसा माहौल में रहा बंदा। तो हमको भी टीम में इस तरीके से माहौल करना होगा। 7 PM टू 2 AM का स्ट्रेटेजी आपको पता होना जरूरी। कई सारे हमारा टीम लीडर से आज पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहा है, कोई बात नहीं, हर किसी को सक्सेस मिलेगी। लेकिन एक चीज याद रखना, इफ यू आर वर्किंग 9 to 5 and think you don't have time to start something or own, मैं नौकरी में जाता हूं यार, मैं कैसा कर सकता हूं बिजनेस को। उन लोगों के लिए एक जवाब है, बढ़िया जवाब है, लुक एट व्हाट यू आर डूइंग विद द 7 hours बिटवीन 7 PM टू 2 AM। आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए, शाम को 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक का क्या कर रहे हो। दिस इज द टाइम यू नीड टू यूज, यू वांट टू अचीव मोर। यही टाइम है, यही तो बहुत जबरदस्त टाइम है। इस समय को जिसने यूटिलाइज कर दिया, आज बहुत बड़ा बड़ा महान बने। लोगों ने नौकरी में तो जाता है, नौकरी में जाके वो ये सोचता है मेरे पास टाइम नहीं कुछ बड़ा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मैं कर नहीं पाऊंगा सोचता है। लेकिन लोग आता है, वही लोग 7 बजे से 2 का बीच में जो मेहनत करता है, खूब टीम में जाता है, क्योंकि ना लोगों को ये जानता है पार्ट टाइम और अपने आप का ऐसा संतुष्टि कर लेता है कि क्या बोल के पता, अरे दिन भर के लोग नौकरी में जाता है, मैं भी नौकरी में जा रहा हूं, जब शाम को वापस आऊंगा तो सब लोग घरों में मिलेंगे। मैं जाऊंगा ना 7 बजे से, आऊंगा, ड्रेस बदली करूंगा, फ्रेश अप हो जाऊंगा, जाऊंगा टीम का बीच में काम करूंगा, तो वही सबसे बड़ा रिजल्ट उनको मिलता है। तो 7 PM टू 2 AM का जो होता है, फिर 2 AM तक कई सारे लोग होगा सर 12 बजे 1 बजे भी प्लान सुनने के लिए तैयार है। हमने कई लोगों को घर में गए 1 बजे बैठ के भी प्लान दिया, FIM किया है, लोग तैयार रहता है सर। आज का दिन में तो रात को 2 का 3 बजे भी तैयार रहता लोग सुनने के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा आपको, तभी जाके बड़ा सक्सेस में। बैकअप योर गोल्स विद एक्शंस। हर हमेशा हम जो भी गोल बनाया, जो भी हमारा ड्रीम है, उसको हर हमेशा अपना एक्शन से बैकअप करके रहो। आपने सोचा मैं इतना को टारगेट जिताऊंगा, इस बार इतना लैपटॉप जिताऊंगा, बहुत अच्छा गोल है आपका तो, लेकिन उसका बैकअप किससे होगा? अपना एक्शन से ना। आप इतना टारगेट बना लिया तो अपना एक्शन कहां दिखा रहे हो? माँ गुरु जी ने 1155 हमारा मिशन है, गोल है, तो उसका पीछे एक्शन देख रहे हो ना, कितना कितना एक्टिविटी हो रहा है। सुबह उठ के 6 बजे कभी मेडिटेशन, कभी ये, कभी वो, कभी दिशा, लगातार हमारा एक्शन से हमारा गोल को बैकअप करते रहना चाहिए।
सेलिब्रेट टीममेट सक्सेस। हमारा सक्सेस को ही सेलिब्रेट नहीं करना, टीममेट्स का। जब भी आप छोटा सा कोई मोबाइल खरीद लेता, लैपटॉप खरीदता, बाइक खरीदता, आपको फ्राइडे ट्रेनिंग में कंग्रेचुलेट करो उसका। कभी सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गया, कंग्रेचुलेशंस करो उसका सक्सेस में पार्टिसिपेट करो, तभी जाके आपको एक टीम प्लेयर कहलाएंगे। ये बहुत ही जरूरी होता है। ये सक्सेसफुल टीम इज ए ग्रुप ऑफ मेनी हैंड्स एंड वन माइंड। याद रखना है कि हर कोई ना मालिक नहीं बन जाना चाहिए। यहाँ पे मालिक यानी ना हर कोई नेविगेटर बन जाए ना, पता नहीं कंफ्यूजन सा होता है। मैं तो बोलता हूँ 2 लोगों का लीडरशिप में भी आप चलते हो ना, कंफ्यूजन रहेगा, मैं क्या करूं, कैसा करूं, इनका बात सुनो कि इनका बात सुनो। सिंगल मेंटरशिप में रहना जरूरी होता है। ये सक्सेसफुल टीम इज अ ग्रुप ऑफ मेनी हैंड्स। आज जैसा ना हम सभी आरटीटी में है, लेकिन एक माइंड पे काम करते, वो है विकास मागुर जी का, आरटीटी का। नहीं तो हर कोई अपना आइडिया यूज करना शुरू कर दे तो फिर पता नहीं, कोई तो कंफ्यूजन होगा, कोई किसी को क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो इसलिए याद रखना, एक माइंड पे सब लोग हाथ मिलता है, वो पूरा टीम सक्सेस हो जाता है। बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। हमेशा ये बनना बहुत ही जरूरत है हमको कि प्रॉब्लम्स को सॉल्वर। कुछ दिन पहले हमारा ग्रेट मागुर जी ने भी एक बात बोला हुआ था किसी ट्रेनिंग में कि अगर बहुत बड़ा अच्छा लीडर बनना है, सक्सेसफुल लीडर बनना है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत ही जरूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसको आता है, किस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व आता है। किसी को पैकेज नहीं आया तो वो आपका पास कॉल करके आ रहा है, मैसेज करके आ रहा है, तो आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो उसका। किसी का आईडी ग्रीनिंग नहीं हुआ, राइट, किसी पैकेज कुछ भी चैलेंज आए तो उस चीज को आप पोस्टमैन की तरह इधर लेके उधर फेंक रहे हो, या तो अपना गोल अपना आए हमारा पास में, खेलते कुछ देर उसका साथ, हम करके दे देते हैं, कोई बात नहीं यार तुम्हारा ग्रीन नहीं, मैं बात करता हूँ कैसा है, थोड़ा बताओ, मेल दो मेरे को, पेमेंट स्लिप का पेमेंट कैसा भेजे, हुआ कि नहीं हुआ, मैं करता हूँ, ये सब कुछ चेक कर सकते हो ना। ट्रैकिंग देखता हूँ, पैकेज नहीं पहुंचा, अपना लेवल में जितना करना करो, अपने से नहीं होता फिर जाना अपलाइन का पास में। सब कुछ का काम करता है, कुछ भी आए तो आप अपलाइन को फेंक दो, कुछ तो वो भी नहीं करता है, फिर बाद में डाउनलाइन कभी याद दिलाए तो फिर याद आता है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। और टीम का बीच में कई छोटा मोटा चैलेंजेस आते रहता होगा। ये आजकल तो सही सारे छोटा छोटा बकरा बनाने वाला कंपनी आ रहा है, लोग इधर उधर घुस जाता है। एज ए सीनियर लीडर आपका काम क्या होता है कि आपका इतना होना चाहिए, मैंने मेहनत करके इसको बनाया, मैं दोबारा वापस लाऊंगा, जो चले गए ऐसा कैसे छोड़ देंगे। ये टीम लीडर को बोलता, कुछ लोग ऐसा भी बोलता, वो चला गया छोड़ो ना यार, दूसरा बना लेते। दूसरा बना तो सकते हो, क्या प्रॉब्लम है जानो आप, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने पे वो हमारा साथ, क्योंकि सेफ शॉट जैसा कंपनी कहीं नहीं मिलेगा। वो जो भाग गया उसको भी जानता है, राइट, अपलाइन को भी जानता है, सबको जानता है, फिर भी उसको ऐसा अपना हाल पे छोड़ना नहीं चाहिए। उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो जरूर हमारा साथ आएगा। बी स्मार्ट। इफ यू हैंग अराउंड 5 कॉन्फिडेंट पीपल यू विल बी द 6th। आप अगर 5 कॉन्फिडेंट लोगों का संगत में रहते हो, हर हमेशा घूमते फिरते हो ना, 6वां आप ही होगा। इफ यू हैंग अराउंड 5 इंटेलिजेंट पीपल यू विल बी द 6th। 5 इंटेलिजेंट बहुत चालाक लोगों का बीच में आप अगर रहते हो, हर हमेशा खाते हो पीते उठते हो, तो हर हमेशा आप 6वां आप ही होगा। इफ यू हैंग 5 मिलियनियर्स यू विल बी द 6th। अभी ट्राई करके तो देखो, 5 मिलियनियरों का साथ में खाना पीना उठना, ट्रेनिंग में मीटिंग में हर जगह में रहो, तो आप 6वां मिलियनियर आप ही बनेंगे। लेकिन ये भी चीज है, 6वां 4th वन नीचे देखो, इफ यू हैंग अराउंड 5 इडियट्स यू विल बी द 6th वन। ये भी तो करके देखो, कुछ ऐसा लीडर रहेंगे आप, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। आप 5 ऐसा लोग बैठता है टीम में, सब बढ़िया हो गया, सब कुछ काम हो गया, फिर जाके ना सिगरेट पीने चला जाए, दारू पीने चला जाए, कुछ और गलत काम करने चला जाए। ऐसा लोगों को 5 लोगों का संगत में आप रहो तो बस कुछ ही दिन लगना 6वां आप ही बन जाएंगे। तो अब कैसा बनना, बी स्मार्ट, आप समझदार हो, कैसा लोगों का संगत में मुझे रहना है। मैं तो इतना बोलता हूँ, सेफ शॉप में आरटीटी भी तो एक संगत है। कई सारे लोग किसी और टीम में चला जाता, हमने फॉरेन ट्रिप गए तब तक नहीं पता था, तो थैंक्स गॉड डायमंड बन गए थे, तब तक फॉरेन ट्रिप में जाता तो लोग देख रहा है कि उनका अपलाइन का साथ में उनका क्या क्या एक्टिविटीज होता वहां पे, वो देख के थैंक्स गॉड हम आरटीटी में आए, ट्रिपल में आए, ये पता चलता था। तो ये चीज याद रखना कि कैसा आप बनना है। आपका साथ अगर लोग रहेंगे तो क्या आप सही एग्जाम्पल है, आप जैसा बनने से आपका चेक आएगा, आप सक्सेसफुल होंगे। ये थोड़ा चीज चेक करना, बी स्मार्ट। आप रेस्पेक्ट अदर्स, हर किसी का सम्मान। किसी ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम भी लेके आ, मैं तो बोलता हूँ
200 बिजनेस वॉल्यूम भी लेके आ रहा है ना, रेस्पेक्ट करो हर किसी का, उसका एक एक बूंद से ही महासमुद्र बनता है। तो हर किसी को आपको रेस्पेक्ट करना जानना चाहिए। एक्टिव लिसन, तो एक्टिवली अपलाइन का काम ये नहीं है कि सिर्फ बोलना ही बोलना। जब भी सामने वाले से बातचीत करते हो, मैं तो बोलता हूँ प्लान देने के लिए भी जाते हो ना, सुनो पहले, उसके बाद बोलो। कभी किसी डाउनलाइन से मिलने के लिए जाते हो, सुनो पहले, पूरा खाली करो फिर भरो। ये महागुरु जी बोलता है, ये काम करना चाहिए। आप और हेल्प, लोग मांगने से मदद नहीं करना, वो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर नहीं बन पाएंगे। आप और हेल्प, आप वो मांगने से पहले जाके ऑफर करो ना, मैं चलो यार तुम्हारा साथ ये करूंगा, तुम्हारा साथ वो करूंगा, तुमको इस लेवल पे पहुंचाऊंगा, तुमको गाड़ी दिलाऊंगा, घर दिलाना है, तुम्हें कैपिंग में पहुंचाना, चल मैं हम ये काम करते हैं। तो आप और हेल्प, वो मांगने से पहले जाके मदद करो, तब जाके आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बनेंगे। इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप, टुगेदर वी आर एन ओशन। हम अकेले में रहता है ना, एक छोटा सा बूंद का बराबर है। जब सब लोग मिलता है, एज अ टीम हम सब काम कर रहा है, हम एक बहुत बड़ा महासमुद्र बन जाएंगे। इस बिजनेस से पहले मैं भी एक छोटा सा ड्रॉप की तरह ना, कहीं से ढूंढ के मिला ये फोटो, तो पोल्ट्री फार्म में काम करते थे, तो ये एक छोटा सा ड्रॉप की तरह है। फिर बाद में फौज में चला गया, ये भी एक छोटा सा ड्रॉप का बराबर ही है ना। तो यहाँ पे करके क्या बड़ा बन सकता था, लेकिन जब अब आरटीटी में आ गया, ये तो बहुत महासमुद्र बन गए। तो महासमुद्र है यहाँ पे तो बिल्कुल ही जिंदगी भर कैसा चल सकता आप सभी को जानता है। याद रखना, अकेले में रहने के लिए कोशिश मत करिएगा, हर हमेशा समुद्र बनने का कोशिश करे, राइट। फाइनली जाते जाते 3 कार्डिनल रूल के बारे में जानना बहुत ही जरूरत है। सबसे पहले रूल क्या बोलता है, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी चीज पहले बार कर रहे हो जो सिस्टम में नहीं है, आपको कोई नया आइडिया आ जाता है, तो करने से पहले एक बार चेकअप कर लेना जरूरी है, अपलाइन का साथ में, एक्टिव अपलाइन का साथ में। नहीं होगा तो पैसा नुकसान, समय नुकसान होगा, एक दिन बिजनेस से भी आउट हो सकता है। बहुत बहुत नया आइडियाज आ सकता है, क्योंकि आजकल डिजिटल कर रहा है, डिजिटल में भी कई सारे नए आइडियाज आ सकता है। अच्छा बात है आइडिया आना, मना नहीं कर रहा है, हर किसी का आइडिया को स्वीकार भी करना चाहिए, लेकिन एक बार चेकअप करना बहुत ही जरूरत होता है, तभी जाके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नहीं तो अपने आप आइडिया आया, बस अप्लाई कर दिया, तो आप फेल होने का ज्यादा चांसेस रहता है, तो समय बर्बाद होने का चांसेस रहता है। दूसरा क्या बोल रहा है, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी, मैं तो बोलता हूँ, आप इतना समझदार है यार, हमारा पर्सनल लाइफ में कर लेता है। मम्मी पापा बच्चा का सामने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, सब जानता है ना। सब जब ये जानता है, यहाँ पे टीम में ऐसा कैसा कर लेता है, लोग करता है अपना डाउन, कई लोग है ना अपना डाउनलाइन को तो संभालता है, क्रॉस लाइन में जाके पता नहीं क्या क्या बोलता है, अपलाइन को लेके, टीम को लेके, कंपनी को लेके, क्रॉस लाइन है ना वो बर्बाद हो जाए। तो कभी भी याद रखना, आप एक टीम प्लेयर हो। 3 कार्डिनल रूल में सेकंड रूल ये बोलता है कि कभी भी नेगेटिव आता है तो हमको महागुरु जी ने बचा के रखा। पता नहीं कितना नेगेटिविटी चलता था दूसरा टीमों में, उधर इधर अलग अलग जगह में, महागुरु जी ने हमको अलग रखा, सेफ रखा, तब जाकर हम इतना सक्सेस हुआ। हमारा दिमाग में कोई जहर घुसने नहीं दिया, इसलिए इतना सक्सेस हुआ। याद रखना, कभी भी नेगेटिव, तो मैं बोलता हूं नेगेटिव बस एक का पास लेके जाओ, अपलाइन का पास में। पॉजिटिव है तो खूब डाउनलाइन को ट्रांसफर करो, लेकिन ये कंडीशन है नेगेटिव लेके भी जाना अपलाइन का पास में। कुछ भी आपको नेगेटिव जैसा दिख रहा है, अपलाइन का पास लेके जाओ, लेकिन वहां पे ले जाने के बाद में वो बोलता ना कि कौन सा सैंडविच अप्रोच, सैंडविच में क्या होता है, ऊपर भी थोड़ा अच्छा सॉफ्ट रहता, नीचे भी सॉफ्ट, और बीच में ना मिर्ची लगा के देता है मसाला, ऐसा सॉफ्ट सैंडविच अप्रोच। एक नेगेटिव लेके जाते हो, 2 पॉजिटिव चीज बोलो, फिर एक नेगेटिव अपलाइन को बोलना। ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव, किसी का कॉल आ जाता, लगता है कि ये बंदा कॉल करके आ रहा है, कुछ ना कुछ कंप्लेंट लेके आ रहा होगा, ऐसा ना टप्पा नहीं लगवाना अपलाइन का पास में। तो सैंडविच अप्रोच, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लेके जा सकते हो। और फाइनली, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स एंड ईगो एंड मनी। याद रखना, फैमिली बिजनेस बन गया आज का दिन में, टोटल फैमिली काम करता है, टोटल परिवार वाला, कभी उनका घर तक जाने का, कभी लोग अपना घर तक आने का, वो चलते रहता है। अकेले में जर्नी करना, कई 1 नाइट स्टे मीटिंग्स चलता है। इस समय पे थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो किसी का फैमिली मेंबर, लेडीज हस्बैंड किसी वाइफ किसी लेडीज का गलत नजरिया से देखता, वहां पे बिजनेस नहीं बनेगा। इसको याद रखना है। रिलेशनशिप बिजनेस, एगो, किसी को बातों से हर्ट नहीं करना, स्वाभिमान को ये नहीं करना, और मनी पैसा को लेके भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत मतलब
लोन उधार लेना देना बिल्कुल ही टीम का बीच में होना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस हो गया किसी के साथ में, इसको जितना जल्दी क्लियर कर लेते तो उतना अच्छा रहेगा। अगर नहीं होने पे मैं बोलता हूँ एक दिन बिजनेस को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कई सारे केसेस हुआ। ये 3 कार्डन रूल है, अगर आप टीम प्लेयर हो ये 3 कार्डन रूल को भी फॉलो करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ये तो पक्का है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, सब मिलके काम करने से ही सबको रिजल्ट आता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड मुझे मौका दिया कि आज टीम प्लेयर के बारे में बातचीत करने के लिए। हम सभी एक टीम है, आरटीटी 1155 डायमंड बनाने में लगे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सभी आरटीटी का एक टीम प्लेयर है, हमारा जीत आरटीटी के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, आपने मौका दिया कि आज बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। जय हो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। हो गया गुरुजी टीम प्लेयर का आज सेशन। गुरुजी आवाज आ रहा है गुरुजी? चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए शानदार तरीके से। बहुत ही गजब का सेशन था आज और शानदार सेशन था। 12 साल हो चुके हैं सोमू जी को, लगभग 11 साल हो चुके हैं। 12 साल तो नहीं, 1 साल तो मतलब अपना मतलब जो है कहीं ना कहीं, लेकिन देखेंगे इन 11 सालों का उनका जो अनुभव था एक बीए टीम प्लेयर, मतलब टीम को कैसे लीड करना है, कैसे बनाना है। बहुत शानदार सेशन था और हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए म्यूजिक के साथ में। सारे लोग दमदारी से तालियां बजा दें, जोरदार तालियां हो जाए, दमदार वाली हो जाए भाई म्यूजिक के साथ में। मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। सेलिब्रेट करो भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार आज का सेशन रहा और सबसे पहले कहीं ना कहीं आज के सेशन के बारे में हम अपने कुछ लीडरों के पास चलते हैं। और आज का सेशन बाकी मतलब कई लोगों को देखा है जिनकी मेहनत और पैसा और समय बर्बाद हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक अच्छे टीम प्लेयर नहीं बन पाते और अच्छे टीम प्लेयर ना बनने की वजह से उनका काफी नुकसान होता है, उनका पैसे का लॉस हो जाता है। कई लोगों की हमने मतलब रिकॉग्निशन को टूटते हुए देखा है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि वो अच्छे टीम प्लेयर नहीं बन पाए। और मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने मतलब इन लगभग 11-12 सालों में वजह एक ही थी कि वो अच्छे टीम प्लेयर नहीं बन पाए, है ना। एक आदमी के पास धन है, दौलत है, शादी भी कर ली, लेकिन वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, है ना। तो जिंदगी का फिर क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं बस वही है कि कहीं ना कहीं अच्छा पेरेंट्स बनना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है, अच्छा
फादर बनना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। अच्छा, कहीं ना कहीं टीम प्लेयर भी बनना बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आज हम कुछ लीडरों के पास चलते हैं और हम अगले 1-2 मिनट में उसके बाद हम बेस्ट परफॉर्मर का अनाउंसमेंट करेंगे। और अगर किसी ने अभी तक बेस्ट परफॉर्मर नहीं भेजा है तो फटाफट, वैसे तो ज्यादातर आई गए तो उनमें से हमने छाट लिए कुछ बेस्ट परफॉर्मर्स और आज उनका हम नाम जो है अनाउंसमेंट करेंगे। तो दोस्तों चलिए, शानदार तरीके से हमको जानते हैं अपने 2-3 लीडरों से। चलिए, कृष्णिया जी आप अनम्यूट हैं डियर, और मैं जानना चाहता हूं कि आज जो है ये टीम प्लेयर है जी, आपने भी बहुत बड़ी टीम बनाई है और मैं जानना चाहता हूं क्या लगता है आपको इन सारी बातों को सुन के। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मौका दे दिया। तो महागुरु जी ने जो टीम प्लेयर के बारे में बोला, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो गया महागुरु। सबसे पहले तो हर पॉइंट महागुरु जी ने एक्सपीरियंस में काम करके बोला। ये बात महागुरु जी ऐसा नहीं बोला कि साइड से लेके आ गए, हर बात को करते थे महागुरु जी ने। तो ट्रिपल सी का बारे में, खरगोश का, उनका कछुआ का कहानी है ये, तो फिर हर चीज का सिंगल रहेगा, सिंगल में काम करेगा तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। हम 100% टीम में एक टीम प्लेयर होके काम करने से ही बड़ा सफलता, बहुत बड़ा टीम आता है करके महागुरु जी ने बोला। और महागुरु ने भी बोला, महागुरु ने जब पहले आर्मी तो पहले सिंगल जो घर का सामने फोटो दिखाया था, सिंगल ही था। तो उसकी बाद जैसा टीम में आ गया, महागुरु जी सीक्रेट किया तो बहुत बड़ा भी आज इंडिया लेवल में महागुरु जी बहुत बड़ा एक अलग तरीके से एक चल रही है। तो 100% महागुरु जी जैसा आपने बोला, आप लोग ने जो सिखाया था वही हम भी उसको फॉलो करते हैं, तो आगे भी करेंगे महागुरु जी। इस बात को बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु, थैंक यू महागुरु। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक और लीडर के पास चलते हैं अभी, और मैं उनको अनम्यूट करता हूं। चलिए, बहुत शानदार। निकल जी, आज की ट्रेनिंग को लेके डियर क्या लगता है आपको, आपने क्या समझा? चलिए प्लीज आप भी बताएं। कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी, इतनी बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया महागुरु जी, चरणपश महागुरु जी। महागुरु जी का ट्रेनिंग से महागुरु जी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला महागुरु जी। टीम तो बना देते हैं महागुरु जी, लेकिन टीम को किस तरीके से आगे ले जाना है ये हम सीख नहीं पाते, इसलिए टीम आगे नहीं बढ़ पाती महागुरु जी। बहुत सारे पॉइंट थे महागुरु जी ने खरगोश की कहानी से बताया महागुरु जी ने, और हर किसी मोड के ऊपर कैसे काम करना है महागुरु जी बहुत अच्छे तरीके से बताया, पॉइंट भी नोट करके रखे महागुरु जी। और कहीं ना कहीं महागुरु जी का आशीर्वाद से बिल्कुल टीम कैसे लीड करना है बिल्कुल सीखने का मौका मिला महागुरु जी। आशीर्वाद महागुरु जी, धन्यवाद महागुरु जी, चरण पश महागुरु जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, बिल्कुल आपने सही कहा। जी रविंदर रेड्डी आप भी थोड़ा बताएं। जय महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपने मेरे को मौका दिया है। सोमू शंकर महागुरु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स दिया है एक टीम प्लेयर का बारे में। कभी एक आदमी काम करेगा। जी आपका थोड़ा हमें टेक्निकल चैलेंज लग रहा है शायद नेट का। चलिए कोई बात नहीं, डोंट वरी। चलिए हम एक और लीडर के पास चलते हैं शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। जी सत्या आप अनम्यूट हो, टाइगर साहब आप अनम्यूट करिए। महागुरु जी जय हो महागुरु जी, कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी, पद्मा पदम धन्यवाद महागुरु जी, इतने बड़े मंच में बोलने का मौका दी महागुरु जी। महागुरु जी का ट्रेनिंग जब होता है महागुरु जी, दिल का अंदर उतर जाता है महागुरु जी, पूरा शरीर कंपने लगता है महागुरु जी। इतना शानदार होता है, महसूस होता है कि हमारे अंदर जो कुछ भी कमी है उसको सुधारना चाहिए महागुरु जी। बिल्कुल महागुरु जी, बहुत सारे पॉइंट बताए महागुरु जी, मतलब महागुरु जी गधे और भगवान वाली कहानी सुनाए महागुरु जी। जब तक सर पर ऑलरेडी सिस्टम है या भगवान है तब तक ही चलेगा, जब तक खुद को भगवान समझेंगे तब बर्बाद हो जाएगा सब कुछ महागुरु जी। बिल्कुल महागुरु जी, बाकी कम्युनिकेशन के बारे में महागुरु जी बताए महागुरु जी, और महागुरु जी बहुत शानदार तरीका से बताए कैसे दूसरे सिटी में जाके भी टीम बनाने से लोगों को समझना चाहिए कि गुरुजी कब खाते हैं कब पीते हैं क्या होता है। जब लोग ये सवाल करने लग जाते हैं तब टीम बन जाता है महागुरु जी। बाकी महागुरु जी बहुत ही शानदार मिला महागुरु जी, अपना अंदर जो भी कमी है उसको सुधारेंगे महागुरु जी आपके आशीर्वाद से महागुरु जी। बहुत बड़ा टीम बना के दिखाएंगे महागुरु जी, और बी टीम प्लेयर बन के दिखाएंगे महागुरु जी। चरण स्पर्श महागुरु जी।
चलिए बहुत बढ़िया। और मैं शानदार तरीके से रामदास जी से भी पूछना चाहूंगा कि जो आज आपने सीखा इससे क्या फायदा मिल सकता है आपको, सो प्लीज। थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। महागुरु जी, जो आप सब जो ब्रांड बने हैं इसी का मीनिंग समझ में आ गया कि टीम में रहने की वजह से बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है आरटीटी। महागुरु जी आज स्पीच दिया महागुरु जी, इतनी बड़ी लेवल और इतने अचीवमेंट होने के बाद भी इतना हम्बलनेस के साथ महागुरु जी आपके साथ आइए, ये एक टीम का हिस्सा बने महागुरु जी आपके, इसी वजह से आज इतना सब कुछ हो पाया महागुरु जी। अगर हर आदमी अपना 100% प्रेजेंट दे, जैसे महागुरु जी ने खींचने का स्टोरी बताया था, रस्सा खींच रहे थे 500 किलो 5 आदमी खींच रहे थे, 2 ही आदमी पूरे जोर लगाया था महागुरु जी, बाकी वाले कोई एप्पल खा रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा था। तो इसी वजह से वो काम इतनी मुश्किल हो रहा था 5 को 2 पर ना लोड करके अगर हर आदमी अपना 100% दे महागुरु जी, तो जो काम मुश्किल था बहुत आसान तरीके से हो सकता है। और महागुरु जी आपका जो मिशन है तो हम 100% उसमें हर एक आदमी अपना 1,00,000% देंगे महागुरु जी, और आपका मिशन बिल्कुल 100% पूरा कराएंगे महागुरु जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे शानदार लीडर है शिवा प्रसाद जी। जी शिवा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आज की ट्रेनिंग को लेके आप अपने बिजनेस में क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी, आज इतना बड़ा नेशनल पैनल में मेरे अवकाश दिया महागुरु जी, बहुत धन्यवाद महागुरु जी। सोमशेखर गुरु जी के बारे में बात करने के उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ महागुरु जी, मगर आप अनम्यूट कर दिया, बात करना है। सब पॉइंट्स अच्छा है महागुरु जी, इसमें एक पॉइंट ऐसा है एक पॉइंट ऐसा नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ महागुरु जी, सब पॉइंट्स अच्छा है। इसमें से एक पॉइंट अच्छा है, बी स्मार्ट, इफ यू हैंग अराउंड 5 कॉन्फिडेंट पीपल यू विल बी द 6th। वो बात अच्छा समझ में आया महागुरु जी। इफ यू हैंग अराउंड 5 इडियट्स यू विल बी द 6th। वो बात तो अच्छा है महागुरु जी। और एक नया स्टोरी सुना महागुरु जी, एक खरगोश का और टटिल का। बहुत लोगों को ओल्ड स्टोरी मालूम है, वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो बात ही है। मगर आज नया स्टोरी सुना है महागुरु जी, वो बहुत अच्छा हो गया महागुरु जी। और एक महागुरु जी, सोमशेखर गुरु जी का ट्रेनिंग्स इतना बड़ा अच्छा है महागुरु जी, वो तो मेरा मालूम है। कैसे बोले तो आज सब लोगों को मालूम है, मेरा भाइयों अभिषेक जी है, आपको मालूम है। इसके सोमशेखर गुरु जी का ट्रेनिंग की वजह से आज इतना हो गए महागुरु जी। एक छोटा गली से मिलके आज एक दिल्ली तक हमारा नाम, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा फैमिली का नाम मालूम हो रहा महागुरु जी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। चलिए बहुत बढ़िया। एक और हमारे लीडर है, फटाफट उनके पास चलेंगे। संजय जी, आज की ट्रेनिंग को लेके आप अपने बिजनेस में क्या लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी लीडरशिप में। जय हो महागुरु जी, पदापन धन्यवाद महागुरु जी, कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, नेशनल पैनल पे बात करने का मौका देने के लिए। और सोमा शंकर महागुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। इस लॉकडाउन की वजह से इतने बेहतरीन ट्रेनिंग सोमा शंकर महागुरु जी से लेने का मौका मिल रहा है महागुरु जी। निश्चित रूप से महागुरु जी आज इतने जबरदस्त पॉइंट थे, वैसे तो सारे लीडर्स ने कवर कर दिए महागुरु जी। 100% महागुरु जी, इस टीम की जो ताकत है, टीम प्लेयर की जो ताकत है, वो हर व्यक्ति के रोल पर डिपेंड करती है। कौन किस तरह से एलिजिबल है उसके हिसाब से काम कर सकता है, और उसकी ताकत को पहचान के अगर हम एक एक टीम की तरह से मेहनत करते हैं तो किस प्रकार से रिजल्ट आता है। वो खरगोश की कहानी से जो महागुरु जी ने दिखाया, बेहतरीन महागुरु जी। हम लोग अभी तक सिर्फ एक ही कहानी जानते थे कि खरगोश सो गया और कछुआ जाग गया, कछुआ जीत गया, लेकिन आज उसके बाद इतना सारा आपने 3 उसमें जो एडिशन किया महागुरु जी, स्पेशली जो लास्ट वाला था टीम प्लेयर के लिए बेस्ट एग्जांपल महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए महागुरु जी। दूसरा एक बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी का महागुरु जी, आपने बहुत शानदार एग्जांपल दिया महागुरु जी। अभी तक हम लोग सोचते थे कि मैं विकास महागुरु जी से आशीर्वाद लेता हूँ, फोन करता हूँ, तो महागुरु जी पता नहीं कैसा बताएंगे, लेकिन इतना शानदार बताया कि अगर आप किसी डायमंड से बात कर रहे हैं तो डायमंड आपको आपके लेवल से जस्ट एक ऊपर वाला जो लेवल है उसके हिसाब से गाइड करता है। ये इतना बेहतरीन पॉइंट है महागुरु जी कि बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल बड़े भाई की तरह से जिस प्रकार से गाइडेंस देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी, इतने बड़े चैनल में तालियां भी बजते रहनी चाहिए। ये वो लीडर्स हैं, हो सकता है। और आज का सेशन जबरदस्त तरीके से, वाकई सारे लीडरों ने बहुत कुछ सीखा है। और अब हम चलते हैं अपने जबरदस्त लीडर मिस्टर नीरज जी के पास में। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आज का सेशन लेके वो अपनी लीडरशिप में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद महागुरुदेव, नेशनल लेवल पे बोलने का मौका दिया महागुरुदेव। मैं सोमशंकर महागुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि लीडरशिप के बारे में जो 5-6 पॉइंट्स उन्होंने स्टोरी के माध्यम से बताया महागुरुदेव,
बहुत जबरदस्त रहे महागुरुदेव। जिस तरीके से खरगोश की स्टोरी बताई महागुरुदेव, आज तक बचपन से हम सुनते आए हैं कि एक खरगोश था और एक कछुआ था और रेस स्टार्ट हो गई। वो फिनिशिंग पॉइंट से पहले, मतलब डायमंड शिप से पहले उसने देखा कि पीछे मेरे दूसरी टीम जो बहुत पीछे है और वो फिनिशिंग पॉइंट से पहले सो गया। फिर दूसरी स्टोरी आई कि बोला गया कि कम से कम डायमंड शिप पार करने के बाद सोना चाहिए था। तो अगली बार उसने रेस स्टार्ट करी तो डायमंड शिप करने के बाद वो सोया, और सोने के बाद फिर अभी जो नई स्टोरी देखने को मिली कि महागुरुदेव बहुत ही अच्छा स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं, अपनी टीम के साथ दौड़कर उसने फिनिशिंग पॉइंट तक आया और कछुआ की भी मदद करी और खुद अपनी मदद भी ली। दोनों मिलकर खेलते डायमंड शिप तक गए। तो ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला महागुरुदेव। और दूसरा पॉइंट मिला है महागुरुदेव, जो आज इस सेशन के अंदर सबसे जबरदस्त पॉइंट है महागुरुदेव, जो रस्सी खींचने वाला था महागुरुदेव, बहुत ही जबरदस्त था, जो दिमाग में एकदम घर कर गया महागुरुदेव कि 500 किलो का खींचने के लिए अगर 5 जने हैं तो 100 का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सभी को 100 की मेहनत करनी पड़ेगी महागुरुदेव। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था कि सब लोग अपना अपना 2 बंदे मेहनत कर रहे हैं, फ्रेशर लेवल और मान के चलिए गोल्ड लेवल मेहनत कर रहे हैं, बाकी जो उनके अपलाइन है कोई खा रहा है, कोई कुछ पी रहा है और अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। अगर वो लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अंदर तो सबके पास 100 का कंट्रीब्यूशन होगा और बहुत अच्छी तरह से तेजी से सक्सेस हो सकते हैं महागुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरुदेव। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे महागुरुदेव और करके दिखाएंगे महागुरुदेव। जय महागुरुदेव। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार तालियां हो जाए दोस्तों आज के सेशन के लिए। और जबरदस्त तरीके से मेरा कहने का मतलब यही है, बहुत अच्छी बात है। आज ऐसा नहीं है कि सोमू जी कोई सन्यासी या सत्संगी नहीं है, बाबा जी नहीं है कि वो आएंगे और भाषणबाजी करेंगे। उनका जो अनुभव रहा है 0 to हीरो बनने का, और आज लाखों की टीम को लीड करते हैं, और उन्होंने अपनी वो चीजें बताई हैं जो ना कि सिर्फ वो बताते हैं बल्कि सिस्टम भी बताता है। देखो, सिंपल सी 2 बातें समझ लो आप कि एक तरफ सिस्टम है, दूसरी तरफ टीम है और बीच में आप हो। एक सिस्टम और टीम, बीच में आप हो। हमेशा ध्यान रखना कि अपने से ज्यादा वैल्यूबल जो लोग सिस्टम को समझेंगे और जो लोग टीम को समझेंगे वो कभी गलती नहीं करेंगे, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो बहुत पढ़े लिखे हो, चाहे वो कैसे भी हो। जिनके भेजे में ये बात घुस गई कि यार हमसे बड़ी हमारी टीम है और सिस्टम है, तो वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब अड़ियल टाइप के लोग नहीं होते हैं कि अगर उनको कोई बात समझाओ तो अड़ते नहीं है। अड़ियल टाइप का आदमी हमारे बिजनेस में कहते ना कि मगरमच्छ अगर पानी से बैर करेगा तो रहेगा कहाँ। कई लोग सिस्टम से बैर कर लेते हैं, टीम से बैर कर लेते हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ बिजनेस में जीना मुश्किल हो जाता है। आप कभी भी देखना कि जो आपकी टीम से भगोड़ा हुआ है वो इस वजह से भगोड़ा नहीं हुआ था कि उसका चेक नहीं बन रहा था। उसने क्या किया, ना तो सिस्टम को वैल्यू दी, ना उसने टीम को वैल्यू दी। उसने वैल्यू दी अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को। कई दिनों के बाद क्या होता है कि एक समय तक तो अपलाइन उसे माफ करता रहता है, क्योंकि डाउनलाइन को बताता नहीं नेगेटिव बात है। तो अब कोई लीडर है, अब कोई लीडर तांडव कर रहा है तो अपलाइन उसको एडिफाई करके रखता है। क्या क्यों करके रखता है कि एक उम्मीद है, बनी रहती है कि कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, कोई नहीं यार, कोई नहीं यार। लेकिन फिर विनाश कालाय विपरीत बुद्धि, वो ऐसे काम कर देता है कि खुद ही डीआईडिफाई हो जाता है सबके सामने। वो खुद ही कोई ना कोई ऐसा काम कर बैठेगा, क्योंकि एनर्जी फ्लो करती है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी, जिससे कि उसका साम दाम जो भेद है ना वो पूरी दुनिया जान जाती है। अब क्या करेगा बेचारा, क्योंकि ना तो आपको, क्योंकि पूरा बिजनेस सर्टिफिकेशन का है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी गलती नहीं करोगे अगर आप, और एक अच्छी टीम को आप बना पाओगे कब, जब आप सिस्टम को वैल्यू दोगे और जब आप अपनी टीम को वैल्यू दोगे। सिस्टम में कौन कौन होता है? सिस्टम में आपके अपलाइन होते हैं, 1-2 आपके सफल अपलाइन होते हैं, और सिस्टम में सिस्टम होता है पूरी तरीके, जिसमें कंपनी भी आ जाती है, सिस्टम भी आ जाता है, आपका अपलाइन। टीम में, टीम तो टीम होती है आपकी, टीम में आपकी फैमिली भी आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है टीम और फैमिली दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। दोनों को मैनेज करके चलोगे, मैनेज करने का मतलब होता है कि आप दोनों को ही वैल्यू देना पड़ेगा। आप सोचो नहीं मैं फैमिली को वैल्यू दूंगा, अगर आप फैमिली को वैल्यू दोगे तो सिर्फ टीम नहीं चलेगी, टीम को वैल्यू दोगे तो फैमिली नहीं चलेगी। दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आपको लीड करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आपको जो विजन देने का काम, तो यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए, आज कहीं ना कहीं सोमू जी बता रहे थे
कि क्रिटिसाइज के बारे में बता रहे थे कि आप सबको डायमंड नहीं बना सकते। आप एज ए लीडर हैं तो हर आदमी को आप जो है कि आप क्या मतलब भगवान भी सबको खुश नहीं रख पाता है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट तरीके से निर्णय लेने आने चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान रखना है कि हर दिन हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, और ये कोई बिजनेस ऐसा नहीं कि भाई आरक्षण है यहाँ पर कि साहब इसी समुदाय के लोग डायमंड बनेंगे, इसी तरीके के लोग डायमंड बनेंगे, इसी तरीके के लोग सफल होंगे। एक बात मेरे दिमाग में शुरू में घुस गई कि बड़ा काम एक ही जगह रह के किया जा सकता है। बड़ा काम जो है वो एक ही जगह रह के किया जा सकता है। आप जगह चेंज करते रहोगे, बड़ा काम नहीं होता है। तो ये बात आज हम लोगों के पास इतना बड़ा नेटवर्क है, चैलेंज हम लोगों को भी है, लेकिन बड़ा नेटवर्क क्यों बना? क्योंकि हम लोगों ने एक ही जगह टिक के काम किया। चैलेंज तो सबको आते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप थोड़ा इन चीजों का ख्याल रखेंगे, और मुझे लगता है कि टीम को प्ले करना ना चाहिए। टीम के साथ हमेशा ध्यान रखना, प्ले करने के लिए आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब आप टीम के साथ चलते हो तो एक बात का ध्यान रखना है, वो टीम आपकी नहीं है, बस आपको जिम्मेदारी दी गई है। कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है ये मेरी टीम है। नहीं नहीं, ये भ्रम आपका बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो ऐसा भ्रम नहीं रखना, ये टीम आपकी नहीं, ये टीम सिस्टम की है। आपने जिम्मेदारी ली हुई है, इसलिए लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने आपको एडिफाई किया हुआ। कई लोगों को लगता है कि मैं तो जन्म से ही साला इतना अच्छा हूं। नहीं नहीं, तू जन्म से अच्छा नहीं है, तुझे अच्छा, तेरे बारे में अच्छा बोल बोल के कई हजार लोगों के दिमाग में घुसेड़ दिया गया कि अच्छा आदमी है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसा काम करना है जिससे कि आप कभी मतलब एडिफाई रहे, डी एडिफाई ना रहे। कई लोगों को जो गलतियां ज्यादातर लोग करके जो किया है, जिन्होंने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको ऐसा लगा था कि टीम मेरी गुलाम है, टीम मेरी है, यहाँ पर मेरे आदेश चलेंगे, मेरे नियम चलेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो भावना जब आदमी के अंदर आ जाती है तो वो डिसीजन गलत लेना शुरू कर देता है। और सोमू जी बात कर रहे थे कि भाई पास आउट करना आना, मतलब हमको सिर्फ अगर हमारे पास कोई मैसेज आता है तो हमको इमीडिएट उसको डाउनलाइन को भेजना चाहिए। अगर वो डाउनलाइन को भेजने वाला है तो कहीं ना कहीं इन चीजों का ख्याल रखें दोस्तों। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि किसी का म्यूट है माइक। चलिए, तो मैं आपसे दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने गोल को याद रखें, अपने आप को बिल्ड करें, अपनी आदतों को सुधारें और बढ़िया तरीके से हैप्पी होके काम करें और आप आगे बढ़ें। छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप थोड़ा सा गहराई से फॉलो कर लेते हो तो जिंदगी में बहुत मजे आएंगे आपको फ्यूचर में। छोटी सी जिंदगी है, बड़े ग्रेटफुल के साथ जियो। और कहीं ना कहीं सारे लोग तो काम नहीं करेंगे, जो काम कर रहे हैं उनको साथ में लेकर चलते रहो। और हमेशा ध्यान रखना है कि बस एक ही चीज का ख्याल रखना है कि हमें किसी के बारे में, हमें अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो हमारा काम उसको बताना है, ना कि सुधारना। वो अपने आप सुधर जाएगा। कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। कहते हैं जो अपलाइन के कहने से नहीं सुधराना, डाउनलाइन उसको सुधार देती है। ये ध्यान रखना, ये लाइन मेरी याद रखना। जो अपलाइन के कहने से नहीं सुधर रहा है ना, उसको डाउनलाइन ऐसा सुधारेगी कि वो जिंदगी भर याद रहेगा। तो अगर कोई बंदा आपके कहने से नहीं सुधर रहा है, आपके कहने से वो नहीं चल रहा है, तो बेटा वॉच, आप देखते रहिए। दो ही चीजें होंगी, और डाउनलाइन सुधारेगी नहीं, डाउनलाइन उसको छठी का दूध याद दिला देती है। अपलाइन तो माफ भी कर देता है, अपलाइन तो माफ भी कर देता है। बोला छोड़ो यार, जैसे सोमू जी बोल रहे थे ना, अरे कोई नहीं, माफ करते रहो, आगे बढ़ते रहो। डाउनलाइन माफ नहीं करती है। डाउनलाइन तो मतलब कहते हैं ना कि बहुत तड़पा के मारती है अच्छे से। तो कभी भी ध्यान रखना है कि लोग हैं, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ मत करो। खेलो, गेंद के साथ खेलो, बल्ले के साथ खेलो, लेकिन लोगों की फीलिंग के साथ मत खेलो, लोगों के भरोसे के साथ मत खेलो। तो कभी चिंता नहीं करनी अगर कोई बंदा तांडव कर रहा है। मैंने आज
लगभग 13 लाख से ज्यादा का नेटवर्क है। पता नहीं 12 सालों में मैंने कितने लोगों को तांडव करते हुए देखा है। जब भी किसी ने तांडव किया, मेरा काम था सही रास्ता बताना। लेकिन अगर वो हमारी बात को, मैंने ऐसा नहीं कि मेरी बात मानना, बात मेरा तो मुंह है, सिस्टम की बात हुआ करती थी। वेट एंड वॉच, आप उसको छोड़ दो, वेट एंड वॉच, उसको डाउनलाइन बहुत अच्छे से सुधारने वाली है। वेट एंड वॉच, और बहुत जल्दी खबर आएगी, बहुत जल्दी खबर आएगी कि वो या तो सुधर गया या तो बेचारा कहीं ना कहीं गीदड़ बन के इधर उधर के जो है मुंह मारने लगा, भाग गया। दो ही चीजें होंगी। तो कभी आपको चिंता नहीं करनी यार ये बंदा सुधर नहीं रहा। हमारा काम सुधारना नहीं है दोस्तों, हमारा काम है ऐसे लोगों को फाइंड आउट करके उन लोगों की लिस्ट बनाते रहना जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये बदलते रहेंगे नाम। कुछ लोग ऐसे होंगे जब आप काम करोगे तो वो 2 की टीम देके भाग जाएंगे आपको। कई लोग ऐसे होंगे जो 500 की टीम देके भाग जाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो आपको 5000 की टीम देके भाग जाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो आपको 10,000 की टीम देके भाग जाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो 20,000 की टीम देके भाग जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि आप इंजन हो, डिब्बे जो हैं वो ऐसे ही करके आपको, तो हमेशा ध्यान रखना, कुछ लीडर बनेंगे, कुछ लेडर बनेंगे। लेडर जो है वो आपको ऊपर पहुंचाने के लिए आते हैं, तो दुखी नहीं होना। वो आपको ऊपर पहुंचाने के लिए आया तो वो आपको 2 की टीम देके भाग गया, आप और ऊपर हो गए। फिर कोई 50 की टीम देके भाग जाएगा, कोई 500 की टीम देके भाग जाएगा। आपका नुकसान क्या हुआ भाई? 500 इंटू 1000 कर लो साहब, 5 लाख का प्रॉफिट देके गया, नुकसान क्या है भैया? बिजनेसमैन से सोचना, बिजनेसमैन से सोचना। तो मेरा कहने का मतलब है कि शानदार तरीके से हमें वर्क एथिक्स को फॉलो करना है। और हमारे डायरेक्टर श्रीमान रजत वर्मा सर बोलते हैं कि वफादारी और सच्चाई और ईमानदारी, हम इनके साथ रहने वाले हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से आगे बढ़िए, खुश रहिए और ध्यान रखिए वेट एंड वॉच। अगर आपके कहने से आपको दुख जरूर होता है जब डाउनलाइन आप जानते हो ये बंदा कामयाब हो सकता है, लेकिन कुछ कमियां हैं उसके अंदर, वो दूर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। या तो वो वक्त रहते ही वो कर लेगा, नहीं तो डाउनलाइन उसको अपने आप समझाई देगी एक दिन। तो वेट एंड वॉच, जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, वेट एंड वॉच। अपना दिमाग खराब नहीं करना, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, वेट एंड वॉच। समय बलवान है, वक्त पे वक्त जो है उससे बड़ा कोई नहीं है, तो वेट एंड वॉच। कई लोग दुखी रहते हैं, हाँ गुरुजी ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया, वो बात नहीं मान रहा, मैं कैसे काम कर पाऊंगा? वेट एंड वॉच। आप तो जीरो पे आए थे ना, लेफ्ट और राइट आपने ही बनाई है, आगे भी आप बनाते रहो सिस्टम के साथ। डोंट वरी का बोर्ड लगा लो और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों अब समय है, आज ऐसे लीडरों को जिनके नाम आगे थे हमारे पास समय से, तो दोस्तों अब हम बुलाते हैं आज के बेस्ट परफॉर्मर से। सबसे पहले हम बुलाएंगे आज शानदार तरीके से अनिल जी हैं फ्रॉम, मैं चाहता हूं कि अरैया जी से जोरदार तालियां हो जाए अनिल जी के लिए। बहुत जबरदस्त इन्होंने क्लोजिंग करी है और कल के दिन ये बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं अनिल। अरैया जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अनिल जी को अनम्यूट करें और मैं इनको ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं। अनिल जी जी आप अनम्यूट कर दीजिए शानदार तरीके से। एनएस शेखावत को भी अनम्यूट कर दीजिए। जय मागुर जी। जी मागुर जी वो बहुत अच्छा लीडर है मागुर जी, वो प्रेशर है उसके पास, सही मोबाइल नहीं लेने के कारण वो नहीं आ पाए मागुर जी, मैंने बात किया था मागुर। कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, फ्रेशर लीडर है और बहुत शानदार क्लोजिंग की है। मेरी तरफ से आप उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा और जरूर ये वीडियो रिकॉर्ड करके उनको भेजिएगा कि भाई आपको नेशनल लेवल पे आपको परफॉर्मर बनाया गया है। मैं चाहता हूँ एनएस शेखावत जी को लाइन पे लाया जाए। एनएस शेखावत जी बहुत बहुत बधाई हो, इनके लिए तालियां हो जाए शानदार अनिल जी के लिए। और हमारे आज के सेकंड जो बेस्ट परफॉर्मर है एनएस शेखावत, प्लीज एनएस शेखावत को लाइन पे लाया जाए, इनको अनम्यूट किया जाए।
जय महागुरु जी। जी प्लीज प्लीज आई एम सैनी जी। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। महागुरु जी शेखावत सर अभी ड्यूटी पे हैं, फ्लाइंग में गए हुए हैं। चलिए मेरी तरफ से उनको ढेर सारी बिल्कुल बधाई दीजिएगा। और मैं अगले बेस्ट परफॉर्मर को बुलाना चाहता हूँ, किट्टी शर्मा जी। जोरदार तालियां हो जाए किट्टी शर्मा जी के लिए। और राम जन्म जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको अनम्यूट किया जाए कल की क्लोजिंग के लिए। किट्टी शर्मा जी हैं, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। ये आज के हमारे तीसरे बेस्ट परफॉर्मर हैं, प्लीज बुलाया जाए इनको। कर दिया महागुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम महागुरु जी, कोटि कोटि नमन महागुरु जी। आज इस पैनल पे इतने बड़े मंच पे महागुरु जी मुझे बोलने का मौका मिला, महागुरु जी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। इतना बड़ा मंच महागुरु जी आपने हमें प्रोवाइड कराया है कि जिस मंच पर यहाँ पर एक से एक ग्रेट मेंटर्स है महागुरु जी, सोमा शंकर महागुरु जी और हमारे सारे ग्रेट मेंटर्स महागुरु जी, जिनके माध्यम से आज हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है महागुरु जी और उनके रास्ते पर चल रहे हैं महागुरु जी। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लिए महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बोलना चाहूंगा महागुरु जी की, जिस प्रकार से एक सचिन तेंदुलकर हमारे महान क्रिकेटर हुआ करते थे महागुरु जी, तो उन्होंने उनको महान बनाने के लिए महागुरु जी उनके पीछे एक बहुत बड़ी शख्सियत का हाथ था, जिनका जो शख्सियत थे उनके गुरु मिस्टर अचरेकर सर। तो महागुरु जी मैं तो उन गुरु के माध्यम से बहुत बड़ी महान हस्ती बने, जिनके आज पूरी दुनिया उनको एक महान और भगवान के क्रिकेट के भगवान के रूप में जानती है महागुरु जी। तो आज मैं चाहे छोटा भी अचीवमेंट लेकर यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो अचीवमेंट है और जिनकी मेहनत की वजह से मैं महागुरु जी मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा महागुरु जी। मैं आज अपने गुरुदेव महागुरु जी जो जिनकी उंगली पकड़ के मैं महागुरु जी चलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ और जिन्होंने मुझे हर समय सिखाया है महागुरु जी, ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं गुरु जी नाम लेना चाहूंगा। ऐसे मेरे गुरु जी धर्मेंद्र सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। हमारे गुरु जी राम जन्म सर महागुरु जी, जिन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपने घर बार को छोड़ करके हमारी टीम के लिए त्याग देने के लिए, पूरा का पूरा हमारी टीम के लिए हमारे साथ देने के लिए आ रहे महागुरु जी। इतने बड़े महान गुरु को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं जरूर महान धन्यवाद करना चाहूंगा महागुरु जी हमारे महान गुरुदेव, हमारे बहुत बड़े ग्रेट मेंटर महागुरु जी डीवी पाल महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी मार्गदर्शन में हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला महागुरु जी, जिसके माध्यम से हम आज आप तक महागुरु जी सुन पा रहे हैं सीधे लाइव। इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। हमारे बहुत बढ़िया शानदार किट्टी शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई। और डियर आपको कीप इट अप और इसी तरीके से आप बेस्ट परफॉर्मर बनते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जल्दी से आप फटाफट हमको अगली मैं लिस्ट जारी करने वाला हूँ लैपटॉप विनर्स की। जानदार तरीके से तुम देख रहे हो कि आज कहीं ना कहीं टारगेट चल रहा है और जबरदस्त तरीके से कई लोग टारगेट जीत चुके हैं। और बहुत शानदार तरीके से जब वो लिस्ट अगले हफ्ते जब वो होगी तो उसमें नाम जरूर होना चाहिए आपका। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। पक्का मैं कमिटमेंट करता हूँ महागुरु जी, आपकी उम्मीदों को पूरा करा दूंगा। और महागुरु जी मैं आपको भी एक बार धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा। कोटि कोटि नमन महागुरु जी। आपकी जो एनर्जी सुबह सुबह जो हमें सुनने को मिलती है, जब आप बोलते हैं महागुरु जी की आई एम अ डायमंड, तो आई एम अ डायमंड महागुरु जी। आई एम अ कैपिंग अचीवर, आई एम अ डायमंड, आई एम अ यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। चलिए बहुत ही बढ़िया। इनके लिए जोरदार तालियां। महागुरु जी शेखावत जी लाइन पे आ गए महागुरु जी, आशीर्वाद। प्लीज शेखावत जी को आप स्पॉट लाइट करें, शेखावत जी को प्लीज बुलाएं जी महागुरु जी। प्लीज शेखावत जी के लिए भी तालियां हो जाए, अगर वो आ चुके हैं जरूर बुलाएं। जाओ प्लीज। चलिए शेखावत जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बताइए अपना नाम बताइए, क्या करते हैं आप, और बहुत बहुत बधाई हो, आप आज बेस्ट परफॉर्मर हैं। धन्यवाद महागुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी। मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का, नेशनल प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला। मेरा नाम नटवर सिंह शेखावत है, मैं एयरफोर्स बेंगलोर में पोस्टेड हूँ महागुरु जी। और यहीं से मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया। और महागुरु जी आज IM सैनी महागुरु जी और आप इनके गाइडेंस में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज बहुत बढ़िया तरीके से महागुरु जी इनके गाइडेंस से और प्लानिंग से इसको टारगेट को भी अचीव करूंगा महागुरु जी। और आगे चल के महागुरु जी बिजनेस के अंदर डायमंड भी बनूंगा महागुरु जी।
और मागुर जी आपसे मिलने का मेरे को मौका मिला था दिल्ली की मीटिंग के अंदर, और मागुर जी बहुत बढ़िया एनर्जी फील हुई। मागुर जी आपके साथ आपकी जो मीटिंग सुबह सुबह होती है इससे बहुत एनर्जी मिलती है मागुर जी। और आगे इस टारगेट को मागुर जी 31 मई तक बिल्कुल अचीव करने का मैं मागुर जी कमिटमेंट करता हूँ। और अभी मागुर जी बिल्कुल इस टारगेट के ऊपर फुल फोकस है, और मागुर जी टारगेट को करके दिखाएंगे बिल्कुल मागुर जी, जो डेट है और टीम में भी बंदों को करवाएंगे मागुर जी। चलिए बहुत बढ़िया शेखावत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बिल्कुल मुझे भरोसा है कि आप बिल्कुल टारगेट जीतेंगे और बेस्ट परफॉर्मर बनेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम, और कल का हमारा जो सेशन रहेगा वो TVF रहने वाला है, और आप जानते हो TVF टैब बुक फंक्शन के बारे में। और कल हमारे बहुत ही अनुभवी और बहुत ही सक्सेसफुल लीडर आ रहे हैं, मिस्टर अमित कुमार यादव फ्रॉम गोरखपुर, और मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सार उनको ऐसा लगा कि पता नहीं, लेकिन वो कल TVF के बारे में बताएंगे कि TVF ने उनके जीवन में क्या योगदान दिया, और आज उनके बिजनेस में क्या इससे उनको इम्प्रूवमेंट हुए, क्या उनको इसके फायदे मिले, और उनका जो अनुभव है वो आपको कल सीखने का, जानने का, समझने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों कभी कभी आदमी के लिए सफलता ही जो है वो कहीं ना कहीं एक, कहते ना कि एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोल बन जाता है, तो हम पूरी ताकत लगा के काम करते हैं। और दोस्तों एक मैं शानदार तरीके, जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आज से हम एक शानदार तरीके से जो है, जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप अपनी टीम के अंदर जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं वो एक मिशन चलाएं, चैंपियंस ऑफ द डे। जो लीडर 200 बिजनेस वॉल्यूम निकालता है, मतलब एक सेल लेके भी आता है, उसको चैंपियंस ऑफ द डे से प्रमोट करें। आप उनके जरूर हमें फोटो भेजें बना के, आपका काम है, आप अपने एक्टिव सफल प्लान को भेजें और वो मेरे तक पहुंचा देंगे फोटो। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर उसमें कोई अपलाइन नाटक करता है तो उसमें आप डायरेक्ट हमें भेज सकते हैं, क्योंकि नाटक करने वाला दिख जाता है, उसके हाव भाव से हमें पता चल जाता है। तो उसके लिए आप अपनी सीधा सुपर अपलाइन डायरेक्ट जो रहती है उससे आप सीधा उसको भेज सकते हैं फोटो, या सीधा रिपोर्ट कर सकते हैं उसको। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके, चैंपियंस ऑफ द डे। हर दिन जो लीडर 200 बिजनेस वॉल्यूम निकालेगा उसको हम चैंपियंस ऑफ द डे से सम्मानित करेंगे, और हम शानदार तरीके से, कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से उन सबके लिए जो भी चैंपियंस ऑफ द डे बनाए, क्योंकि बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन हम इस पैनल पे उनको जरूर उनके लिए तालियां बजवाएंगे, उनको रिकॉग्नाइज करवाएंगे। अब आपको ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा चैंपियंस ऑफ द डे बनाता है। मेरे पास कल से रिपोर्टिंग आएगी इस तरीके से कि भैया इस लीडर ने फ्रेशर लेवल पे चैंपियंस ऑफ द डे के 2 प्राइज जीते हैं, 4 प्राइज जीते हैं, 5 प्राइज जीते हैं। इस आधार पे हम उसको यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर बनाएंगे। तो आपको देखना है कि आप अपनी टीम के अंदर कितने चैंपियंस ऑफ द डे बनाते हो, और आप जब भी, क्योंकि आप, ये तो बहुत बड़ा पैनल है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी सुपर अपलाइन है, जो आपकी एक्टिव सफल अपलाइन है, वो चैंपियंस ऑफ द डे को रिकॉग्नाइज किया करेंगी शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, और जबरदस्त तरीके से इस पैनल को चलाएं, जबरदस्त तरीके से दोस्तों काम करें, ऑनलाइन मेहनत करें, जूम आ चुका है, जबरदस्त तरीके से मेहनत करें, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़े। यहाँ पर आप किसी को खुश करने की बजाय यहाँ पर आप अपनी कामयाबी पे फोकस करें, और मुझे लगता है जब आप कामयाब हो जाएंगे तो दुनिया आपसे खुश हो जाएगी। तो पहले आप कामयाब हो जाओ, उसके बाद आप देखना कि कौन खुश है, कौन नाराज है। तो कई लोग क्या करते हैं, शुरू में ही चक्कर में पड़ जाते हैं और उनका फोकस जो है वो कामयाबी से हट जाता है। ये कहीं बुरा ना मान जाए, ये कहीं बुरा ना मान जाए, ये कहीं बुरा ना मान जाए। मतलब जो काम उसको 18 साल के बाद करने चाहिए, वो काम वो 2 साल की उम्र में ही करना शुरू कर देता है, तो फिर लफड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरा फोकस अपनी कामयाबी पे लगाओ, अपनी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगाओ, अपनी टीम को, जहां से आपकी आईडी स्टार्ट होती है, पूरी ताकत झोंको। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, उसके लिए आपकी सुपर डुपर अपलाइन बैठी हुई है शानदार तरीके से, बीनस एंड अबव, डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर फिर भी वहां से कोई रिस्पॉन्स ना मिलता है तो फिर मैं बैठा हुआ हूं।
तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा फौलादी होके काम करो, बिंदास तरीके से काम करो मेरे शेरों, और अपने नाम का इतिहास लिख दो, मुट्ठी बांधो पूरी दमदारी से। और अब हम आज की ट्रेनिंग को यहाँ पर समाप्त करेंगे और पूरी दमदारी से आगे बढ़ो। तो मुट्ठी बांधो मेरे शेरों और मिलकर काम करो, है ना, मतलब बूंद मत बनो, समंदर बन के काम करो। तो चलो मुट्ठी बांधेंगे हम सारे लोग और कमिटमेंट लेंगे शानदार तरीके से, और कल समय से रहने वाले हम सारे लोग। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए कैपिंग अचीवर, 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 एज एन आई एम ए कैपिंग अचीवर। थोड़ा फीलिंग लेके आओ दमदार वाले। आई एम ए चैंपियन, आई एम ए कैपिंग अचीवर, आई एम कैपिंग अचीवर, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए कैपिंग अचीवर, आई एम ए कैपिंग अचीवर। कहीं तो बोली ले रहे वो, अरे भैया बोलो, थोड़ा सीखो, ये मंत्र है कामयाबी का। सेल्फ टॉक करो, है ना, बोलते ना अफर्मेशन देनी है अपने दिमाग को, इसलिए बोला जाता है बार बार कि आपका दिमाग बार बार इस अफर्मेशन को सुने, है ना। तो चलिए हम फिर से एक बार मौका देते हैं आप सबको, है ना, गलती नहीं करना है। आप लोग थोड़ा मेरा साथ दो, बस मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके ना बैठे। हाँ, कोई मजबूरी है आपकी तो जरूर अपने अपलाइन को इन्फॉर्म करें कि महागुरु जी आज हमारा वीडियो ऑफ इस कारण से रहेगा, तो बिल्कुल मान्य है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनलीगल तरीके से अनडिसिप्लिन होके आप ना बैठे, क्योंकि आपकी कामयाबी और आपकी खुशी हमारे लिए सर्वप्रिय है दोस्तों, और हम चाहते हैं कि आप सब स्टार बने, आप सब सुपरस्टार बने। तो थोड़ा सा अपने अंदर इंप्रूवमेंट करें, और मुझे भरोसा है कि आप हमारी बातों को जरूर समझेंगे और कल से 100%, कल से नहीं आज से इस बात पे इंप्रूवमेंट करेंगे। चलिए फिर से हम बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, I'm a diamond. I'm a diamond. आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए कैपिंग अचीवर, आई एम ए कैपिंग अचीवर, यूनिवर्सल ग्राउंड एम्बेसडर, आई एम ए यूनिवर्सल काउंसलर। मेरे शेरों, चैंपियंस ऑफ द डे की लाइन लगा दो अपनी टीम में, मेरी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं है। चैंपियंस ऑफ द डे की लाइन लगा दो धुआंधार तरीके से, फोकस होके काम करो और चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ। मैं 500 साल जिंदा रहने वाला हूँ, मैं आपके साथ हूँ, चिंता नहीं करना। सबको ग्राउंड एम्बेसडर 100% बनना ही बनना है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, सारे यूनिवर्सल ग्राउंड एम्बेसडर बनेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड कीप इट अप एंड फोकस, बिग क्लोजिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम। शुक्रिया, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।